आप पैशनेट हैं अबाउट टॉकिंग टू पीपल, अबाउट ग्रोइंग अ बिल्डिंग अ पॉडकास्ट. और आपने कहा फेलियर्स भी हुए थे. माई मेन फेलियर वॉज इन अ कंपनी कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हब. ये मेरा पहला यूएस का फेलियर वो था. बट जो मुझे सीखने को मिलता है, बिकॉज आई हैव टू स्टे रेलिवेंट, आई हैव टू स्टे एक्टिव, आई हैव टू रेगुलरली फॉलो अ डिसिप्लिन. ओनर के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए बड़ी अच्छी होती है सीखने के लिए. पर अलाउिंग एम्प्लॉइज टू डू फ्रीलांस वर्क इज Yeah, I think one more very important thing that I learned in my journey, you should be always open to opportunities. लेकिन कितनी मज़े की लर्निंग है ना कि आप जब आप इंटरव्यू में बहुत प्रिपेयर होके जाते हैं एंड यू आर लाइक अवेयर कि मुझे ऐसे बैठना है, ऐसे बात करनी है, तो आप दिल से बात नहीं करते. I want to have a personal connection with each and every person that I work with. बेशक वो 6 महीने में एक दफ़ा एक सिगरेट पीना हो साथ. Anybody who knows about ADHD, उसको देखते पता चल जाएगा कि मुझे ADHD है. आप टैक्सी चला रहे थे, ये बीच में छूट गया मुझसे, कुछ लग रहा है. इतना मैं बर्नआउट हो गया बिल्ड कर करके, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली. तब बिल्कुल पैसे भी नहीं थे मेरे पास. एट अ पॉइंट आई गेव अप. आई एम बाबर Rashid. I'm a tech entrepreneur and angel investor, and I'm here at Hustle Stories today with Maham, and she's doing really great work. I would love for all of you to check her work out and subscribe on her channel. हेलो बाबर, कैसे आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड गिविंग अस योर टाइम. Thank you for having me. I'm excited. I'm excited too. Yeah. How is Pakistan treating you, by the way? Pakistan is lovely. I've just been here for like 2 weeks now, 1.5 week. Already पेट खराब हो गया है. बचपन आपका यहीं गुजरा था, राइट? Sorry? बचपन आपका सारा यहीं पे गुजरा था. कराची आके पेट खराब हुआ है क्योंकि कराची खाने बहुत मज़े के हैं and I couldn't control myself. So it's my fault, not the food. बचपन कराची में था, लाहौर में था? बचपन लाहौर में था. हाँ, लेकिन मसाले वाले खाने तो आपने खूब खाए ही होंगे. हाँ, कराची के मसाले डिफरेंट है थोड़े से. बट या पेट ख़राब है. उसके अलावा लॉट ऑफ लव आई रिसीव्ड ऑलरेडी. आई हैड अ पर्सनल फैमिली इवेंट, तो वहाँ पे बहुत लोगों से मिला, बहुत मज़ा आया. What do you enjoy in food mostly here? यार आई लव बारबेक्यू. मुझे हर तरह का बारबेक्यू बहुत पसंद है. आई एम अ बिग मीट ईटर, तो एनीथिंग विद मीट, यू नो, a lot of us like that. तो अभी आप कल लाहौर जा रहे हैं तो आपने फिर गोश्तखोरी करनी है. हाँ जी, मेरा पेट मुझसे माफ़ी मांग रहा है, लेकिन so what I do now is when in Pakistan I eat clean. तो प्रॉपर मैं दही और जस्ट नॉर्मल लाइट राइस डिशेस खाऊंगा. फिर एकदम से कुछ बहुत मज़े का खाऊंगा हैवी, फिर पेट ख़राब हो जाएगा, फिर वापस आ जाएंगे. Yeah, but I have to be better. I'm here for a longer time, so I have to be better this time. I have to be more careful. Okay. And you visited incubation centers as well. NIC गए थे आप. Yeah. You're helping young entrepreneurs. You're investing in young talent. तो हम एंटरप्रेन्योरशिप पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं, सिंस यूर अलम्स ग्रेड, तो बैशिंग आ सकती है आपको लिंक्डइन पे. बिल्कुल. तैयार रहिएगा. Yeah, I'm ready for it. I have faced that multiple बिकॉज times. पीपल थिंक कि भाई ये तो प्रिविलेज है. लास्ट टाइम मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी मुनज़्ज़ा से, तो वो शी इज़ द हेड ऑफ HR एंड शी सेड कि आपको जो देख के लगता है कि बंदा प्रिविलेज है, वो ज़रूरी नहीं है कि प्रिविलेज हो. और इवन प्रिविलेज लोग भी बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं. बट पीपल वर लाइक लम्स की है, तो फिर यू नो, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ बैशिंग. बट आपकी एक जर्नी है जो कि एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योरशिप तक की है. एंड हाउ वाज द ट्रांजिशन फेज? व्हाई डिड यू डिसाइड टू बी इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस, एंड व्हाट मोटिवेटेड यू टू डू सो? आई थिंक क्विक स्टोरीज दैट, एक तो बचपन से आई थिंक बहुत एंटरप्रेन्योर्स को एक शौक होता है, कीड़ा होता है, इन ईजियर वर्ड्स, कि दे कीप ऑन ट्राइंग समथिंग. सो ग्रोइंग अप आई वाज ऑलवेज ट्राइंग थिंग्स. कभी शर्टें बेच दी, पेन बेच दिए, यूनिवर्सिटी में ट्रिप करा लिए, एक्सेट्रा, यू नो, नॉर्मल फन स्टफ. तो हमेशा से कुछ थोड़ा सा एक एंगल था. आई ऑलवेज लव बीइंग इन लीडरशिप रोल्स इन माई स्पोर्ट्स. आई प्ले लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, तो उसमें मुझे बहुत शौक था लीडरशिप में होने का. इन लाइक स्मॉल ग्रुप्स आई वुड ऑलवेज लाइक एक्ट एज अ लीडर. अपनी फैमिली में बड़ा हूँ, वो ऑल दैट ऑल्सो प्लेड अ रोल इन माई पर्सनैलिटी. बट ऑन द प्रोफेशनल साइड आई वर्कड फॉर पीपल. आई वर्क फॉर द कॉर्पोरेट साइड, बिग कंपनीज एंड स्मॉल कंपनीज. As I moved to the US, तब मुझे एहसास हुआ कि यार anybody who's creating an impact, जो लोगों को लोग याद रख रहे हैं, doesn't matter how much money they're making, are people who are doing something of their own. Can be a business, can be a cause, can be a non-profit, but जो बंदा कुछ अपना कर रहा है, उसी को लोग पहचान रहे हैं, याद रख रहे हैं. And that is what drives me, right? I want to have an impact. I want to be remembered. पैसे कमाऊँ बहुत ज़्यादा तो बहुत अच्छी बात है, बट दोज आर माई मेन फर्स्ट 2 थिंग्स. तो वहाँ पे मुझे मेरा बिलीफ सोलिडिफाई हुआ दैट आई वांट टू बी डूइंग समथिंग ऑफ माई ओन. एंड देन ऑफ कोर्स लाइफ हैपेंड एंड आई फाउंड अपॉर्चुनिटीज़, अल्हम्दुलिल्लाह. बट ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड था.
And what does iTitans do? So iTitans is my third startup. Okay. I have a couple of failed ones before that. Okay. iTitans is a tech services company. We just build custom software for people. We have some very unique points which we try to capture clients through, mainly which are just personalized approach towards development and just being very honest with your work. Two of these things which sound very normal and natural, but they're missing a lot from the tech services space. कितना टाइम हो गया अभी iTitans को 5 साल हो गए हैं. ओके जब शुरू किया था तो कितने टीम मेंबर्स के साथ किया था? आई थिंक पहले साल में हमारे पास तकरीबन 15 लोग थे. ओके आई स्टार्टेड विद मी एंड वन पर्सन ऑनेस्टली, जो मेरा एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जो मेरा पिछला स्टार्टअप था वो बंद करके मैंने ये शुरू किया. तो उससे शुरू किया था, फिर एक साल में आई थिंक 15 तक ग्रो किए थे. तो और अब तकरीबन हमारे पास 5 सालों में क्या मेजर बिजनेस लर्निंग्स रही हैं? फॉर एनी एंटरप्रेन्योर आई थिंक बिजनेस लर्निंग और पर्सनल लर्निंग बहुत टाइड इन होती है. मेरे लिए भी सिमिलर है. आई थिंक जो नंबर 1 चीज़ मैंने फिगर आउट की है, स्पेशली इन द टेक सर्विसेज स्पेस, इज़ वो जो गाना है ना हमारा, सिंगर का नाम भूल गया हूँ, कि जो है तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना. जो वो वाला एक कॉन्सेप्ट है ना, क्या कि व्हाट इज़ योर्स इज़ गोना बी योर्स. यू मेक योर एफर्ट, बट इन दिस स्पेस, टेक सर्विसेज स्पेस, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर नहीं सकते टू ग्रो योर बिजनेस. यू हैव टू मेक एन एफर्ट, यू हैव टू लेट थिंग्स बी, और जो आपके पास आना है वो आ ही जाएगा. तो ये एक बिजनेस / पर्सनल लर्निंग मैंने इनको मिक्स किया है इस बिलीफ में कि आई एम पुटिंग इन माई एफर्ट, व्हाट्स गोना कम टू मी इज कम. आई कैन नॉट रिस्क का वादा अल्लाह मियां ने किया. हाँ, आई कैन नॉट बी टू डेस्परेट फॉर रिटर्न्स ऑल द टाइम. पहले मैं शुरू में बहुत ज़्यादा था कि यार मैं 20,000 लगा रहा हूँ, मुझे 40 आना चाहिए, 10 लगा रहा हूँ, 20 आना चाहिए. बट आई पुट इन एफर्ट एंड आई लीव थिंग्स टू कम बैक टू मी. ये एक मेजर लर्निंग है विच इज़ मोर पर्सनल दैन बिजनेस, बट जो मैंने सीखी है. और आपने कहा फेलियर्स भी हुए थे, फेल्ड बिजनेसेस, तो वहाँ से क्या सीखा? माई मेन फेलियर वॉज इन अ कंपनी कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हब, जो मेरा पहला US का फेलियर वो था. और मुझे लगता है कि समहाउ बाहर के मुल्क में रहते हो आपको फेलियर ज़्यादा फील होता है, जहाँ पे आपने अपने बिल खुद पे करने हैं, हर चीज़ आपने खुद से मैनेज करनी है, अपनी लाइफ मैनेज करनी है, कंपेयर टू व्हेन यू आर इन पाकिस्तान एंड सिटिंग इन योर पेरेंट्स होम, गाड़ी है या बाइक है, कुछ भी, आप खाना भी ना खा रहे हो, जिंदा हो. तो वो फेलियर मुझे ज़्यादा फील हुआ था, और उससे काफ़ी लर्निंग्स थी. बट आई थिंक द मेन 2 things that I learned from Influencer Hub, because it was a platform, it was a tech platform and I was a non-technical person. I don't have a tech background. तो मैंने एक non-technical बंदा होते हुए एक टेक चीज़ बिल्ड की, और मैं इतना उसमें घुस गया टेक बिल्ड करने में, उसको सीखने में, उसको चलाने में, कि बिजनेस साइड में फोकस नहीं कर पाया. तो मेरी एक जो मेन लर्निंग थी कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे रहना चाहिए. अगर आपकी कुछ स्ट्रेंथ नहीं है तो आप उस पर ना जाओ, लेट अदर्स डू इट. यू नो, मुझे था कि मैं करवा रहा हूँ डेवलपमेंट किसी और से, बट मुझे सीखनी है, मुझे देखना है, मुझे डीप जाना है. उस चक्कर में अपना जो मेरी स्ट्रेंथ थी बिजनेस साइड, वो मैं भूल गया, उसमें मैंने फोकस नहीं किया. सो दैट वाज वन थिंग, फोकस ऑन व्हाट यू थिंक यू आर गुड एट एंड लेट अदर थिंग्स बी मैनेज्ड बाय अदर पीपल. दूसरी एक जो बहुत मेन चीज़ थी, वो थी हाउ यू शुड बिल्ड एंड सेल टुगेदर. मैंने गलती ये की कि मैं इतना बनाने में लग गया, चीज़ को बना रहा हूँ कि मैं बेचना भूल गया. वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, and I could have built and sold together in terms of just getting customers and selling things alongside. Because in the end हुआ ये कि मैं burn out हो गया build करके, mentally, physically, financially, तब बिल्कुल पैसे भी नहीं थे मेरे पास, कि मुझे at a point I gave up. I was so much in debt and in loss and this and that, and mentally fatigued and emotionally fatigued, because आप attach होते हो emotionally अपने startup से, कि I just gave up. अगर मैं साथ बेचता और बनाता तो फिर मुझे वो फटीग ना होती, मैं इसको लॉन्ग लास्टिंग तरीके से कर पाता. सो या, आई थिंक दीज आर माई मेन 2 learnings. बहुत मज़े की बात बोली है आपने, और ये बहुत लोग कर रहे होते हैं, बट दे आर जस्ट नॉट अवेयर. एंड आई रियलाइज इट बिकॉज जब हसल पे मैं काम कर रही हूँ और मैं कंटेंट बना रही हूँ, मैं कंटेंट बनाने पे तो बहुत टाइम लगाती हूँ, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा टाइम ही नहीं लग रहा होता है. हफ्ते में 2 पोस्ट लगाई, ख़त्म, और मैं भूल गई, अच्छा आज मुझे शूट करना है तो आज रह गया, कल शूट करना है तो फिर रह गया, या चलो कर लेंगे. अब वो जो कर लेंगे है ना, मैंने कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग को अहमियत ही नहीं दी, और मैं सिर्फ कंटेंट बनाती गई. एंड आई एम लाइक सुपर स्लो, यू सी माई नंबर्स, आई एम लाइक शिट, ये क्या 2 साल में ये फॉलोअर्स हैं. नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि यार कंटेंट कम बना के अगर मैं ज़्यादा सेल करती हूँ ना, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, अगर रिसोर्सेज कम है इस टाइम पे. तो और ये बहुत एक कॉमन ट्रेट है, आप नोटिस करेंगे विद पैशनेट पीपल. आप पैशनेट हैं अबाउट टॉकिंग टू पीपल, अबाउट ग्रोइंग, बिल्डिंग अ पॉडकास्ट. आप नंबर्स और पैसों के बारे में पैशनेट नहीं है, वरना आप थोड़ा डिफरेंटली कर रही होती हैं. बहुत लोग कर भी रहे हैं उस तरह से.
और बहुत सारे बिल्डर्स फाउंडर्स यही होते हैं, दे वांट टू बिल्ड समथिंग, वो पैशनेट हैं. अभी मैं आज सुबह भी लोगों से मिला हूँ तो जनरल थीम थी, अच्छा बना रहा हूँ बेच नहीं पा रहा बिकॉज मेरा ध्यान ही बनाने पे है, मुझे शौक है बनाने का, ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक कसूर नहीं है किसी का, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट भी है कि आई एम पैशनेट, आई वांट टू बिल्ड सॉल्व अ प्रॉब्लम. लेकिन जो बिजनेस साइड है, बेचने वाली साइड है, वो मुश्किल लगती है, उस पर आप फोकस नहीं करते. बट आई थिंक प्रैक्टिकली होकर सोचें तो वो ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू बिल्डिंग. अच्छा, और सेलिंग पे ना बात सिर्फ इस हद तक नहीं होती कि आप एज एन एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं. पर्सनल ब्रांड पे भी अगर हम बात करें तो सेलिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैं किसी CHRO से बात कर रही थी और हम एम्प्लॉयज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग कि देर आर एम्प्लॉयज़ जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं पर अपना काम बेच नहीं पाते हैं. देन देर आर एम्प्लॉयज़ जो शायद बहुत कम काम कर रहे होंगे, बहुत अच्छा बेच लेते हैं. तो सेलिंग योर वर्क एंड योर expertise and building your personal brand is also very important. How will you define this when it comes to personal branding? I think it's a no-brainer in this today's world. अगर आप ये नहीं कर रहे तो you cannot survive. Across industries, across niches, it might be different, but generally, I think if you're not building a personal brand, you're not surviving and being long-term successful. काम करके दिखाना is a concept that I hated about corporate. ठीक है ना, इंटरेस्टिंगली इनफ कि काम करके दिखाना ऐसी चीज़ थी जो मुझसे नफरत थी कॉर्पोरेट साइड पे जब मैं काम करता था. बट ये सेम चीज़ सर्कल ऑफ लाइफ, खारमा, व्हाटएवर मुझे करनी पड़ती है अपने बिजनेस में. आई हैव टू शो व्हाट आई एम डूइंग एंड दैट्स व्हाट बिल्ड्स माय पर्सनल ब्रांड. बट नाउ आई हैव कंट्रोल ओवर इट. मुझे कंट्रोल है, मुझे अपने तरीके से करने का मौका मिलता है, अपने तरीके से ग्रो करने का मौका मिलता है, तो मुझे वो अच्छा लगता है. आपको वो फियर नहीं है ना कि सामने वाला मेरा सेठ क्या सोचेगा कि मैं काम चोरी कर रहा हूँ, ये वाला मंत्रा नहीं है. यस. और पर्सनल ब्रांडिंग, देखिए पर्सनल ब्रांडिंग से डायरेक्टली पैसे बहुत कम लोग कमाते हैं. इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स प्रॉब्ली अर्न फ्रॉम पर्सनल ब्रांडिंग एंड व्यूज एंड लाइक्स इन दिस. फॉर पीपल लाइक अस हू आर एंटरप्रेन्योर्स, पर्सनल ब्रांडिंग इज जस्ट अ वे टू बी प्रेजेंट एंड बी रेलेवेंट. तो मुझे लगता है कि पर्सनल ब्रांडिंग इतना सिखाती है आपको. हेल्प्स योर बिजनेस ग्रो एज वेल. Yes, I mean, yeah, it can be an outcome of a lot of things, and depending on the industry you're in, it does matter. But मुझे लगता है कि in terms of just the learning part ही इतना ज़रूरी है. मैं 1.5-2 साल से फोकस कर रहा हूँ इस पे, and it's always a struggle. मुझे पसंद नहीं है कैमरा के सामने आना, हर वक्त बात करना, ये वो सब. But जो मुझे सीखने को मिलता है, because I have to stay relevant, I have to stay active, I have to regularly follow a discipline. तो ये चीज़ें business ओनर के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए बड़ी अच्छी होती हैं सीखने के लिए. आई थिंक जस्ट द लर्निंग एंगल इज़ ब्यूटीफुल एंड देन ऑफ कोर्स द बेनिफिट्स यू गेट आउट ऑफ इट इज़ अनदर बॉल गेम, राइट. मुझे लगता है कि आजकल के दौर में डिजिटली प्रेजेंट होना, अपना ब्रांड बनाना आपकी मजबूरी है. 95% इंट्रैक्शंस आपके डेली लेवल पे डिजिटल होते हैं, ठीक है ना. अगर आप अभी अपना फ़ोन खोलें और आप देखें 100 लोगों से बात की है आपने दिन में, 95% किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे हो रहे होंगे. 5 लोगों से आप इन पर्सन बात कर रहे होगे, और ये दैट्स द ट्रेंड ऑफ लाइफ नाउ. तो अगर आप वो 95 के लिए हाजिर नहीं हो रहे, प्रेजेंट नहीं हो रहे, कुछ दिखा नहीं रहे उनको, तो यू आर डेड फॉर देम. सो उस एंगल से मुझे लगता है कि इट्स अ नो ब्रेनर. मतलब कि ये शौक की चीज़ नहीं है, ये मैं करना चाहूँगा तो मैं करूँ, नहीं, वो नहीं है, मजबूरी है. हाँ, बिल्कुल मजबूरी है. एंड नॉट जस्ट फॉर एंटरप्रेन्योर्स बट let's say even if you're working somewhere, you're a young professional, you're an employee, you're not an entrepreneur, but again आपको अपने and also that helps you get better jobs also. Yeah. I have a guy in my company. His name is Sajad. I'm giving him a shout out because he's doing good work. If I talk in terms of his skill, he's in the middle. ठीक है ना? He's not the craziest best developer that I have. But if I talk about his personal branding, वो इतनी अच्छी personal branding करता है, वो इतनी अच्छी तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करता है. He gets so much work. I allow my employees to do freelancing work. अच्छा. हाँ, मैं बोलता हूँ भाई करो, मेरा काम करो, साथ में पैसे कमाओ, ठीक है. मेरा काम सफ़र किया तो मैं मारूंगा, वरना जो मर्जी करो, ठीक है. तो मतलब नॉट लिटरली मारूंगा, बट लाइक आई एम जस्ट सेइंग ये भी कुछ मसला ना हो इस चीज़ पे. तो आई एनकरेज देम, राइट. एंड फॉर दैट ही इज़ डूइंग अ स्मार्ट जॉब. वो अपना काम करके इतने अच्छे से शो करता है, अपने ब्रांड को अच्छे से चलाता है. फॉर वेरी स्मॉल पर्सनल ब्रांड, इज़ just a 2-year experienced guy, very fresh grad, but good example. और उसको naturally करना अच्छा लगता है, तो he shows his work and being an employee, he's still doing it very successfully. कल को वो इस चीज़ को इस्तेमाल करके अपनी कंपनी खोल सकता है, बहुत सारे different directions में जा सकता है. Opportunities open up for him. We talk about this with him also, कि उसकी random opportunities आती हैं. कोई बंदा काम दे देता है, कोई बंदा guidance ले लेता है, कोई बंदा बात कर लेता है. So I think but allowing employees to do freelance work is
I mean, it's an interesting topic, right? It's just. आई नो उसमें yeah. डिटेल है, उसमें आपका काम किस तरह से आप सफ़र ना करे वो देखना होता है. Yeah, if I could just speak on behalf of just entrepreneurs, I think we're all scared. हमें डर लगता है. टाइम वेस्ट कर रहा है. हाँ, और entrepreneurship में डर तो नहीं होना चाहिए ना. आपने entrepreneurship की ही रिस्क लेके है, डर अवॉइड करने के लिए है, तो आप फिर क्यों डर रहे हो कि आपका काम नहीं करेगा तो वो शो कर जाएगा. मोस्ट इंडस्ट्रीज़ में योर वर्क कैन स्पीक फॉर योर सेल्फ. कुछ में येस इट्स टाइम बाउंड, बट मोस्ट इंडस्ट्रीज मोस्ट कंपनीज में योर वर्क कैन शो. बढ़िया 2 घंटे वेस्ट कर लेगा दिन में, पर अगर तो आपको 6 घंटे दे रहा है तो देखो वैल्यू कितनी दे रहा है आपको, बजाय इसके देखने के यार 8 घंटे नहीं, 8 घंटे टाइम डॉक्टर सॉफ्टवेयर लगाना ये वो सब करना. और मुझे पर्सनली कोई पसंद नहीं आता अगर मेरे पे कोई करता, तो इसलिए मुझे अब अपने लोगों के लिए भी ये चीज़ें पसंद नहीं है. और अगर वो कहीं और कुछ काम कर रहा है तो शायद वो कुछ सीख के आ रहा हो जो वो मेरे प्रोजेक्ट में बेहतर कर दे, और बहुत हो चुका है ये. सो ऑफ कोर्स ये नहीं कि मैं कहता हूँ कि हाँ, इंटरेस्टिंगली मैं उनको खुद फ्रीलांसिंग काम देता भी हूँ ऑन द साइड कुछ लोगों को, बट आई नीड टू हैव अ बैलेंस विच आई हैव लर्नड विद टाइम एंड आई एम स्टिल लर्निंग, बट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू हैव ओवरऑल. आई एग्री विद दैट. व्हेन वी वर फाइनलाइजिंग द एडिटर, तो मैं ये बात देख रही थी कि किसका खुद का यूट्यूब चैनल है, किसने अपना खुद का यूट्यूब चैनल चलाया हुआ है. तो वो चला रहा होता है, अपने साथ में चला रहे होते हैं, बिकॉज जिसका पैशन है ना, फिर वो सैटरडे संडे भी यूट्यूबिंग कर रहा होता है, फिर रात में यूट्यूबिंग कर रहा होता है, उसको जब टाइम मिलता है वो करता है. तो उससे क्या है कि वो जो उसने वहाँ अपने पैशन पे अपने यूट्यूब चैनल पे कर के सीखा है ना, वो यहाँ मुझे बहुत हेल्प करेगा. एंड आल्सो शोज यू आर हंग्री, राइट? आप किसी हंग्री इंसान से के साथ काम कर रहे हो. आई वुड रादर हैव 4 hours फ्रॉम अ हंग्री पर्सन हु वांट्स टू डू मोर देन 8 hours फ्रॉम अ लेजी पर्सन, यू नो. तो अगर कोई ऐसा इंसान मुझे मिल रहा है, मुझे ये भी पता है बैक ऑफ द माइंड कि मेरा काम अगर एक्स्ट्रा होगा तो मैं से एक्स्ट्रा टाइम मांग सकता हूँ कि भाई थोड़ी कम कर ले, मुझे टाइम दे दे ज़्यादा, मुझे पता है तू काम और कर सकता है, यू हैव कैपेसिटी, तो और काम कर ले, बिकॉज आई हैव दैट ट्रस्ट विद यू. और फिर आप एक तरफ उनको मदद कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, तो 2 कदम आप चलें तो 2 कदम. builds a lot of trust. अच्छा, आप बात कर रहे थे फेल्ड बिजनेसेस की एंड लर्निंग्स की, तो मुझे बताएं, is there any other learning that you want to share from this failed businesses wala part? I think one more very important thing that I learned in my journey was that you should be always open to opportunities. होता क्या कि आप जब कुछ बना रहे हो तो अपने में जोन में होते हो. अगेन as I said, you're passionate, you're doing your own thing. आप अपनी सड़क पे चल रहे हो, आप आसपास नहीं देख रहे. This is your focus, you know, you're not looking left and right. मुझे लगता है आपका फोकस होना चाहिए, बट अगर ये आपका टनल है तो टनल यहाँ पे ना हो, टनल आगे हो, सो यू कैन लुक अराउंड, यू नो. बहुत दफ़ा देयर इज़ लो हैंगिंग फ्रूट अपॉर्चुनिटीज़ जो बहुत पास होती हैं, लेकिन आप देखते नहीं हो और उनको इस्तेमाल नहीं कर पाते. वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको रन में दे सकती हैं, आपको सपोर्ट दे सकती हैं, आपको फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल फ्रीडम दे सकती हैं, और ज़रूरी है वो फाइनेंशियल हो. फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, आई कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन माई हेल्थ एंड माई पैशन फॉर क्रिकेट व्हेन आई वाज बिल्डिंग इन्फ्लुएंसर हब. अगर मैं वो ना करता तो मैं और मेंटली, इमोशनली, फिजिकली अच्छा चल पाता, मुझे फ़ायदा होता. आई हैड लो हैंगिंग फ्रूट इन टर्म्स ऑफ पैसे जो मैं कमा सकता हूँ. मैं नहीं देख रहा था कि यार नहीं मुझे ये नहीं करना, मैं यही करूँगा सिर्फ. अगर वो मैं करता तो मुझे और रनवे मिलता अपने बिजनेस के लिए, चीज़ें जल्दी करने के लिए. तो बी इन योर लेन बट बी ओपन टू हैव ओपन आइज एंड ईयर्स फॉर अपॉर्चुनिटीज़. ये भी चीज़ मैंने सीखी फ्रॉम माई फेल्ड स्टार्टअप. एंड स्पोर्ट्स की आपने बात की, स्पोर्ट्स क्या सिखाता है, क्या सीखा आपने स्पोर्ट्स से? I think, alhamdulillah, I've been blessed by my parents. My parents grew up in a from very under the poverty line sort of a condition. वो slumdog millionaire type वाली कहानी है उनकी, लेकिन I've always been blessed. If not a silver spoon, then at least a bronze spoon I was born with, ना कि मुझे हमेशा से जो मैं चाहता था मिला. जो जिस तरह का चाहता वो नहीं मिला, बट हर चीज़ मिली. सेम फॉर माई एजुकेशन, मुझे बहुत अच्छी तालीम मिली, मुझे बहुत अच्छी अपनी औकात से बढ़ के उन लोगों ने हमें स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, यूनिवर्सिटी भेजा, बाहर भेजा, सब में हेल्प किया. इवन अलाउड अस टू परस्यू आवर ड्रीम्स फॉर अ सर्टेन बिट. इस सब एक्सपोजर के बाद भी मेरी मेजॉरिटी लर्निंग्स स्पोर्ट्स से हुई. तो मुझे आई गॉट द बेस्ट एवरीथिंग दैट एनीबडी कैन इन पाकिस्तान, ऑनेस्टली, तालीम वाइज, एक्सपोजर वाइज, बट फिर भी मुझे लर्निंग मेजॉरिटी स्पोर्ट्स से हुई. क्या लर्निंग थी? There's a bunch. Like I think 90% of my personality is defined by sports. I think if I have to put the top 3,
एक होगी जस्ट नॉट गिविंग अप, विच इज़ हार के वापस शो अप करना. मैं एक दिन मैच खेल रहा हूँ, हार रहा हूँ, मुझे अगले दिन दोबारा मैच खेलना है, मुझे पहुँचना ही पहुँचना ग्राउंड पे ऑन टाइम. आई हैव टू डू माई वार्म अप, आई हैव टू बी मोटिवेटेड, आई हैव टू गो इन विद द सेम एनर्जी कैपेसिटी टू प्ले द नेक्स्ट गेम. ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास. ठीक है, और नेक्स्ट गेम मुझे जीतनी है. मैंने सोच नहीं जाना मैं कल हारा हूँ, इस सोच से मुझे और मोटिवेट होना है. मैं कल हारा हूँ, मुझे आज जीतना है. ये चीज़ बहुत इनवैल्यूएबल है. ये चीज़ आपको कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी तालीम नहीं सिखाती. दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत आई थिंक इम्पॉर्टेंट लगती है इन एनीबडीज़ लाइफ इज़ द इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग इन अ ग्रुप. टीम वर्क और ये सब हम सब प्रमोट करते हैं, बट जिस तरीके से आप वो चीज़ ऑन द फील्ड सीखते हो एंड द बॉन्ड्स यू फॉर्म ऑन द फील्ड विद पीपल हु आर प्लेइंग विद, वो बहुत इनवैल्यूएबल हैं. मुझे स्पोर्ट्स के थ्रू पता चला कि इन द एंड मैं खेल रहा हूँ और मेरा मकसद जीतना है, बट मैं कैसे जीत रहा हूँ, मैं किन लोगों के साथ जीत रहा हूँ, कैसा हर बंदा फील कर रहा है, कैसा हर बंदा ग्रो कर रहा है, वो बहुत मैटर करता है. ठीक है, आपको अगर मैं स्पोर्ट्स की टर्म में एग्जांपल दूँ, लेट्स से आई एम प्लेइंग फॉर अ क्लब क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ क्लब. अब मेरे हफ्ते में 4 मैच हो रहे हैं. ठीक है, और हम एक टूर्नामेंट खेलते हैं, उसमें 4 मैच होते हैं वीक के. वो टूर्नामेंट में जीत रहा हूँ या हार रहा हूँ, दैट्स वन थिंग. और हमारा गोल वो है सबका, 11 लोगों का ऑन द फील्ड, वो गोल है. साथ कोच है, साथ मैनेजमेंट है. बट इंडिविजुअली हर बंदा कितना ग्रो कर रहा है एज अ ह्यूमन, एज अ इंडिविजुअल, एज अ प्लेयर, वो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि उन 11 के 11 ने आगे भी कुछ करना है. यू नो, आई हैव फ्रेंड्स, अभी जो वाइस कैप्टन है हमारी टीम का, आगा सलमान, ही एंड मी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. और हम लोग बहुत बात, मतलब वी ग्रू अप टुगेदर. सो आगा के साथ मैं जितनी क्रिकेट खेला और हम जीते या हारे, दैट डजंट रियली मैटर. वो कितना ग्रो करके कितना बड़ा प्लेयर इंसान बन गया है, दैट मैटर्स. ठीक है, तो मेरे साथ कौन लोग ग्रो कर रहे हैं, कितना मैं उनमें पार्ट प्ले कर रहा हूँ, उसकी ज़िंदगी में कितना पार्ट प्ले किया, प्लस और वो लोग जो स्पोर्ट्स नहीं खेल पा रहे, उन्होंने क्या सीखा मेरे साथ रह के, कितना ग्रो किए. दैट इज़ हाउ आई डिफाइन टीम वर्क. और मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू वर्क इन अ कंपनी, यू ऑलवेज हैव अ गोल. प्रोजेक्ट करना है, क्लाइंट को खुश करना है, ये करना है, वो करना है. उस सब में अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि यार इन दी एंड वी वर्किंग विद ह्यूमंस. तो वो इंसान कितना ग्रो कर रहे हैं आपके साथ, वो कहाँ जा रहे हैं लाइफ में. इन दी एंड आपने जब मरना है तो कितने लोगों ने आपको याद रखना है. वो these are beliefs that I learned through sports more than college or more than anything else, and through my other family stuff also. But yeah, that is very important thing. That part of teamwork, growing together. ये आखिर में तो बहुत ही मज़े की बात बोली है, क्योंकि हम सब, everybody, and I see this like in myself a lot, कि जब हम goals achieve करने के चक्कर में ना बहुत हद तक we hurt people. अनइंटेंशनली कह लें, इंटेंशनली कौन करना चाहेगा. लेकिन सो हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अवेयर इन सच सिचुएशंस, क्योंकि गोल्स तो आप भी अचीव करने के लिए हसल के चक्कर में आप भी टसल ले लेते होंगे, एंड यू माइट एंड अप हर्टिंग पीपल. So what's your strategy in that case? यार आई थिंक इस पे there's no rule of thumb. I think it's a constant effort. जैसे जिम जाना एफर्ट है, जैसे हेल्दी खाना खाना एफर्ट है. आई थिंक getting prioritizing people over money or over goals, financial goals is a constant struggle. कोई एक तरीका नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, और मैं अपनी एग्जाम्पल दूँ तो मैं छोटी छोटी चीज़ें करता हूँ ना. आई वॉन्ट टू हैव अ पर्सनल कनेक्शन विद ईच एंड एवरी पर्सन दैट आई वर्क विद. बेशक वो 6 महीने में एक दफ़ा एक सिगरेट पीना हो साथ, अम्मा ना देख लें ये, लेकिन बेशक मतलब कि उसके साथ 5 मिनट गुजारना हो और कुछ दिल की बात करना हो. बट वॉट इज़ दैट पर्सनल मोमेंट यू हैव विद एन एम्प्लॉई. आप जब थोड़ा सा ग्रो करते हो, आपको मौका नहीं मिलता. ठीक है, आई हैव नियरली 100 पीपल नाउ, सो 100 से मैं कितनी बात कर सकता हूँ पर्सनल लेवल पे, मुश्किल है. लेकिन जो मौका मिल रहा है वो कैसे यूज़ कर रहे हो आप, इवन दैट इज़ इनफ. अभी मैं जैसे पाकिस्तान आया हूँ तो मैंने एक छोटी सी चीज़ कर रहा हूँ. आई गो टू द ऑफिस इन लाहौर एवरी डे, राइट. सो मैंने रखा है कि यार एवरी डे आई हैव लंच विद वन पर्सन, 1-on-1. विल गो आउट, पास ही 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं, हम कहीं जाएंगे और हम खाना खाएंगे साथ बैठ के, और हम वहाँ पे आपकी बात करेंगे. तो मैं उसको फील करा रहा हूँ कि यार वो घंटा मैं कुछ और कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा इंडिविजुअली बैठ के अकेले, ताकि हम बात करें. ठीक है, अब ये चीज़ उसको होपफुली अगले साल तक थोड़ी सी याद रहेगी. आई कैन होपफुली एड वैल्यू, आई कैन होपफुली लिसन टू दैम, देयर प्रॉब्लम्स, मेक देम फील इम्पॉर्टेंट. इस तरह की चीज़ें. मेरे किसी की कोई पर्सनल इमरजेंसी है, मौका है जहाँ मैं इमोशनल फाइनेंशियल कोई भी हेल्प कर सकता हूँ तो वो मैं करूँगा. बट मोर इट्स अ कॉन्स्टेंट एफर्ट ऑन माई साइड. आई हैव टू थिंक कि मैं लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे लोगों को ऊपर लेके जाना है अपने साथ. अगर मैं ये सोचता रहूँगा तो फिर मैं कर पाऊँगा. अगर मैं खाली पैसों का और वो सोचता रहूँगा फिर मुश्किल है मेरे लिए करना. Also, I have experienced ये पिछले 40 मिनट में that you're a restless person. The moment you start doing something, you're constantly
trying to हाँ and also उसको जल्दी करना है ये भी जल्दी करना है. Why is this the case? Like, do you have ADHD? Yeah, I mean, obviously. Anybody who knows about ADHD, उसको देखते पता चल जाएगा कि मुझे ADHD है. And I was able to figure this out when I went to the US. तो 25 साल बाद. And my mom is a doctor. She's a very highly qualified doctor. I have other doctors in my family. Not to say anything bad about them, but उनको भी कभी ये नहीं था कि मुझे ADHD है. कभी मैंने सुना भी नहीं था टर्म. पहली दफ़ा मैंने सुनी अमेरिका जाके थी. मुझे पहली दफ़ा किसी एक मेरी दोस्त थी, शी इज़ ऑल्सो डॉक्टर, शी सॉ मी एंड शी लाइक यू हैव ADHD. आई एम लाइक पागल हो तो मुझे पागल बुला रही हो. यू नो दैट वाज माय फर्स्ट रिस्पॉन्स. बिकॉज हमें ऐसे था ना कि ADHD और ये सब क्रेजीनेस होती है, So for पागलपन the होता है. audience, you have to tell them what is ADHD. Okay, so ADHD is attention deficit hyperactive disorder, and ADHD is a little different from ADD. ADD. What is ADD? ADD is attention deficit disorder. Okay. उसमें hyperactivity नहीं होती. अच्छा हाँ. उसमें is where you just need attention, and ADHD is where you are also hyperactive. A lot of us have ADHD on a certain spectrum. ADHD is not a disease; it's a condition. It's super treatable. It's super manageable. और हर बंदे को होती है. आपको 20% होगी. You might be a 2 on 10. I might be a 8 on 10. I am a 8 on 10. So I'm high on the spectrum. But ये बहुत कॉमन चीज़ है. इसको हम नोटिस नहीं करते, इसको हम ऑब्जर्व नहीं करते, इतनी अवेयरनेस नहीं है इस पर. अब आ रही है काफ़ी, बट बहुत सारे स्पेशली अब यंग लोगों में है. बिकॉज हमारी टेंशन इतनी स्प्लिट होती है, स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड फोन्स. वी गेट ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, ओवरलोड ऑफ things that are activating our mind. How I define ADHD, your mind is and somebody told me this example, right? Your mind is a plain black soccer field. एक अंधेरी फील्ड है सॉकर की, कोई लाइट नहीं है. एंड योर फोकस इज अ सॉकर बॉल. वो बॉल में लाइट है. तो पूरे अंधेरे फील्ड में आपको एक बॉल नज़र आ रहा है जो आपका फोकस है. नॉर्मल लोगों को एक बॉल नज़र आता है. ADHD वाले लोगों को 2, 3, 4, 8, 10, 20, 40 हज़ार बॉल्स नज़र आते हैं. तो देयर फोकस इज सो मेनी डिफरेंट थिंग्स एट अ सर्टेन पॉइंट. मुझे ज़्यादा बॉल्स नज़र आते हैं, जो कम स्पेक्ट्रम उसको कम नज़र आते होंगे. बट एवरीबडी हैज़ दैट लैक ऑफ फोकस. व्हाट दैट लीड्स टू इज़ हाइपर एक्टिविटी. कि आप कहते हो यार मैं हर बॉल को देखूँ, हर बॉल पे कुछ एक्शन लूँ, कुछ ना कुछ करता रहूँ. ठीक है. पर्सनली माई सेल्फ इट्स बिन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी फॉर मी फॉर ADHD. जैसे मैंने कहा मैं डायग्नोज नहीं हो पाया फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. और जब हुआ तो मैं परेशान हो गया कि यार मुझे क्या मसला है. उस टाइम पे मैं टैक्सी चला रहा था टू रन माई बिजनेस. एंड मुझे याद है कि जब मेरी ये दोस्त ने मुझे बात बताई, दोस्त / क्लाइंट, शी टोल्ड मी दिस, एंड मैं परेशान हो गया. और मैंने कहा यार मैं कैसे दवाई अफोर्ड करूँगा, मेरे पास इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं होते, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड राइट द नेक्स्ट डे अ गाय सैट इन माई टैक्सी जिसको हाई स्पेक्ट्रम ऑफ ADHD था, एंड ही वाज अनएबल टू फाइंड हिज मेडिकेशन. तो इसकी मेडिकेशन मिलती मुश्किल से है, कभी कभार शॉर्टेज हो जाए तो. Adderall बगैर मेडिकेशन के नहीं वो हो सकता. A lot of people, I survive without medication, but that guy was dependent. Yoga, meditation. There's a lot of things, right? And I'll tell you a few tricks quickly. But वो बंदा dependent था medication पे. और जब मुझे मेरी दोस्त ने बताया तो मुझे था कि मुझे भी दवाई लेनी चाहिए अगर मुझे इतना हाई स्पेक्ट्रम है. I might improve my lifestyle and my things. तो अगले दिन ही ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ कि वो बंदा बैठा मेरी गाड़ी में और वो पागलों की तरह, ही वॉज वेरी रिच गाय, ही वॉज गोइंग फार्मेसी टू फार्मेसी. ऊबर पे उसने मुझे, आई वॉज द ड्राइवर, तो उसने मुझे बोला यहाँ लेके चलो. वो वहाँ से नहीं मिली, अंदर गया, भाग के वापस आया, नहीं यहाँ लेके चलो, यहाँ लेके चलो. साथ साथ कॉल्स भी कर रहा है. बहुत ही सो लाइक he's looking crazy honestly, you know, because he's not getting his medication. फिर मैं उससे पूछा, उसने मुझे बताया कि यार जो मेडिकेशन नहीं मिल रही, I can buy it off the streets. It's used as a drug and it's like sold in the black market. Adderall and these things, but it's very expensive. तो उस टाइम मुझे हिट हुआ कि यार मैंने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली है 22-23-24 साल, तो मुझे क्यों दवाइयों पे शिफ्ट होना है. ठीक है. दैट वाज द मोमेंट, भाई नहीं, दवाई के आसपास नहीं जाना. आई हैव मैनेज्ड इट, आई नीड टू मैनेज इट बेटर. तो मेरे मैनेज करने के तरीके 2-3 हैं. बेसिकली देखिए, आपका दिमाग, जैसे मैंने बताया, एक फील्ड है जहाँ बहुत सारे एरियाज ऑफ फोकस हैं. आपके दिमाग को सुकून चाहिए. क्या चीज़ें आपके दिमाग को सुकून देती है? बचपन में अम्मा कहती थी नमाज़ पढ़ लो, कुरान पढ़ लो. अनफॉर्चुनेटली मुझे उसने बहुत उस तरह सुकून नहीं दिया, अल्लाह मुझे माफ़ करे. लेकिन मतलब कि आई डेंट गेट दैट पीस इन टर्म्स ऑफ फोकस कि मैं नमाज़ पढ़ूँ तो मैं बहुत फोकस्ड हूँ, मैं कुरान पढ़ूँ मैं बहुत फोकस्ड हूँ. तो मेरा माइंड रिलैक्स नहीं होता था. अपने माइंड को रिलैक्स करना है फोकस दे के. तो मुझे क्रिकेट फोकस देती है. व्हेन आई एम ऑन द फील्ड आई एम फोकस्ड मोस्टली. वहाँ भी मुझे चैलेंजेस आते हैं लेकिन आई एम मोस्टली फोकस्ड.
मेरा माइंड ईजी होता है. Having a very nice intimate conversation with somebody, that gives me focus. I'm with you, I'm talking to you, I'm not thinking about other things. मेरे माइंड को ब्रेक मिल गया फ्रॉम हाइपर एक्टिविटी. ठीक है ना, मशीन भाग रही है, मशीन को रोक दिया थोड़ी देर के लिए. तो आई थिंक एवरीबडी एक्सरसाइज, यू नो, फॉर इफ आई एम इन द जिम हैविंग अ गुड वर्कआउट, तो थोड़ा टाइम मुझे फोकस मिलता है. When you're high on the spectrum, even 30 minutes of focus will be like so peaceful for you. So you need to figure out what gives you that focus. किस टाइम किस चीज़ को पे फोकस कर पा रहा है. हर एक के लिए डिफरेंट चीज़ होती है, और आप वो फिगर आउट कर लो तो उसको अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाओ. इट्स मोर अबाउट कि कितना इंगेजिंग काम आप कर रहे हैं. अब जैसे क्रिकेट तो आपका फोकस खींचेगा ही, ठीक है, दैट्स द थिंग. अब फॉर एग्जांपल लेट्स से यू वाचिंग अ सीरीज व्हिच इज़ नॉट दैट इंगेजिंग, तो इवेंचुअली आपका फोकस इधर उधर चला जाएगा. व्हेन आई वॉच क्राइम थ्रिलर्स ना, और वो बिल्कुल यू नो क्विक ये हो रहा है वो रहा है, जाता ही नहीं है कहीं और ध्यान. बिल्कुल. That's a very nice example. Especially for people who are in the mid or low spectrum, which is I think 80% of the population. तो अब आप कंटेंट भी देखिए ना, उसी तरह से बन रहा है. तो अगर लेट्स इवन बॉलीवुड मूवीज़ हैं, हॉलीवुड या इवन ड्रामाज भी हैं, अगर तो सीन बाय सीन फटाफट चेंजेस आ रहे हैं तो ऑडियंस रुकेगी, वरना वो जरा सा भी ड्रैग होगा ऑडियंस छोड़ देगी. हाँ, क्योंकि स्लो हो गया. हाँ, नो मैटर स्क्रिप्ट कितनी भी अच्छी हो. दैट इज़ द रीज़न शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत ज़्यादा चलता है, बिकॉज 60 सेकंड वाली रील पे यू गेट मोर व्यूज देन 60 मिनट वाले पॉडकास्ट पे. या एंड पीपल, वही बता रहा हूँ, नाउअडेज एवरीथिंग फ्यूल्स योर ADHD. इट्स अ बिजनेस. हाँ, जो लोग ये करते हैं वो उसको एज अ, जैसे how people use religion and politics and you know this to capitalize and earn money, इस तरह ADHD and conditions like these people use to make money. तो ये फिल्म मेकिंग एंड ऑल दिस इज जस्ट दैट. इंस्टाग्राम फेसबुक चलता ही मेरा ख्याल है इस कॉन्सेप्ट पे. उनका कोर वैल्यू होगी कहीं पे. दे कांट से इट ऑफ कोर्स बिकॉज़ साउंड्स कंटेंट क्रिएशन में तो ये है. हाँ, इट डज. Yeah. Even if I make content, I have to be sure कि quick अब करना पड़ रहा है. And even I have edited episode जिसको मुझे 1.2x और 1.3x पे लेके जाना पड़ता है. ये जो बात अभी हम कर रहे हैं ना, अगर हम ये एडिट की बात सुनेंगे ना, तो आप और मैं और जिनको ADHD है वो इरिटेट होंगे कि जल्दी बोलो, ख़त्म करो. तो एडिट के टाइम पे जब मैं 1.3x या 1.2x कर देती हूँ ना, तो ज़रा सुनने के काबिल लगता है. तो ये होता है. या बिल्कुल ऐसी है. एक और जो मेरा इस पे कमेंट है ना, आई थिंक सोशल मीडिया, and of course I love it, I have to be on it, it's a very nice thing, but I think उनके core beliefs का part है ये. Again, they can't put it out there कि we want to fuel ADHD, which sounds evil, but I think Zuckerberg and these people, they know कि the more ADHD people have, the more our business is going to run. तो ये बना ही इस belief पे. और उसमें एक मज़े की बात ये भी है कि उनका competition क्या है. सो मैं एक बंदे का इंटरव्यू कर रही थी, वो नेटफ्लिक्स के CEO के इंटरव्यू को कोट कर रहा था. एंड ही सेड कि समबडी आस्क्ड हिम कि नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा कंपटीशन क्या है. सो इज इट एनी OTT प्लेटफॉर्म या फिर कुछ और, कैन यू थिंक ऑफ एनी? ही रिस्पॉन्डेड स्लीप. दैट्स आवर ओनली कंपटीशन. या दैट्स वेरी नाइस. सो हम लोगों को ड्रैग करके लाएंगे अपने कंटेंट पे. कोई और कंटेंट वो भले ही नहीं देख रहे, हमारा ही देख रहे हैं, लेकिन द ओनली ऑल्टरनेटिव दे हैव इज कि सो जाए. तो अगर उनको आप नींद से लेकर आ सकते हैं यहाँ पे, नाउ टुडे लोग रात में 4-6 घंटे बिंज वॉचिंग कर रहे हो. Yeah, that's so true. And they're so unhealthy, right? But ये बात है कि these companies can't portray these things openly, ना? They sound very evil things, but they do run on all of this. So yeah. So moving on, I think there's a lot that one can learn from you, and I'll go back to this question, which is related to your personal growth. Blunders. Personal life में भी, professional life में भी. I want to know the story. Yeah. I think, as I said, there's so many stories and so many things that come to mind when we say blunders, right? Because being highly emotional and being hyperactive, you make so many quick decisions and quick things जो which come across as blunders. I think one thing that when I look back and I say it, and again जो होता है अच्छे के लिए होता है, but I personally I surround myself with people who are not sometimes good. So I would make friendships with people who are not positive for me. And that I put it as a blunder क्योंकि वो आपको डेली लेवल बहुत अफेक्ट करता है. ऑफ कोर्स मैं किसी का नाम भी लेना नहीं चाहता, बट बहुत सारी मेरी ऐसी दोस्तियां हैं जो मुझे लगता है कि उन्होंने ज़िंदगी में अच्छा नहीं किया, ज़्यादा बुरा किया है दैन अच्छा किया. मेरा बहुत सिंपल असूल है किसी भी चीज़ को वे करने का, किसी रिलेशनशिप को, इज इन मोर गुड और मोर बैड. ठीक है, तो बहुत सारी कुछ ऑब्वियस दोस्तियाँ हैं जो आपको कुछ मोमेंट्स में फील होता है जहाँ पे आप वो लगता है कि यार
ये भाई ब्लंडर था, इस बंदे से मिलना ही ब्लंडर था, ठीक है। और बहुत सारे वीक मोमेंट्स हो सकते हैं, यू नो, यू स्टार्टिंग अ बिजनेस, यू सफरिंग इन अ बिजनेस, आप कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। अगर मैं एक क्विक एग्जांपल दूं तो व्हेन आई वाज डूइंग इन्फ्लुएंसर हब, तो मुझे माय मॉडल वाज टेक साइड पे इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स को हम कनेक्ट करते हैं। तो एक पॉइंट पे मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, और जैसे मैंने बताया उस टाइम आई वाज हसलिंग, आई वाज ऊबरिंग, टैक्सी चला रहा था मैं, और क्रिकेट कोचिंग कर रहा था एंड ऑल दीज थिंग्स टू मेक मनी। तो मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई जो मेरी वैल्यू से अलाइन नहीं करती थी, ठीक है। आई कैन नॉट नेम द कंपनी, बट अ बिग कंपनी रीच्ड आउट टू मी टू मेक अ सिमिलर टेक प्लेटफॉर्म फॉर देम दैट वाज डूइंग एडल्ट कंटेंट। तो वो कंपनी एडल्ट कंटेंट बनाती थी, बट उनका कॉन्सेप्ट सिमिलर था कि यार वी वांट टू कनेक्ट आवर एडल्ट कंटेंट क्रिएटर्स टू पीपल। तो टेक्नोलॉजी स्टैंड पॉइंट से फ्रेमवर्क सेम है मेरे लिए। वो क्विक शिफ्ट था, मैं थोड़ी सी एफर्ट करके बहुत सारे पैसे कमा सकता था। दे गेव मी वेरी गुड ऑफर, तुमसे इतने पैसे ले लो। $50,000 ने उस टाइम पे ऑफर किया था, मेरे लिए बहुत पैसे थे उस टाइम पे। वो 50,000 ले लो और हमें ये चीज़ बना दो, क्योंकि तुम्हारा मॉडल बहुत सिमिलर है। सो एट दैट पॉइंट समबडी क्लोज टू मी वाज लाइक कर लो, ठीक है। तो एंड आई वाज अबाउट टू डू इट, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया, बट मेरा वीक मोमेंट था, और उस वीक मोमेंट में वो दोस्ती करना ही एक ब्लंडर था इस तरह का इंसान से, बिकॉज उसके बिलीव्स डिफरेंट थे, उसकी बहुत चीज़ें डिफरेंट थी मेरे से। सो दैट्स व्हाई आई से द सराउंडिंग, दैट फ्रेंडशिप वाज अ ब्लंडर, नॉट दैट वन थिंग, दैट सराउंडिंग और दैट फ्रेंडशिप वाज अ ब्लंडर। बिकॉज उस बंदे ने मुझे गलत मोमेंट पे इतनी गलत एडवाइस दी, एंड आई वाज अबाउट टू फॉल फॉर इट। और अगर मैं कर लेता तो मैं आज तक अपने आप को ब्लेम कर रहा होता, एंड आई डोंट नो, वेरी अगेंस्ट माई वैल्यूज़, राइट। सो I think that's one personal thing that has affected me. I remember अभी मैं एक किताब पढ़ रही थी sorry, I was watching a reel Elon Musk की, and he said कि आप the more you cut unproductive people around you, आप उतनी troubles कम face करेंगे। Yeah. Because अगर unproductive लोग आपके आसपास होंगे तो फिर वो उतनी ही trouble create करते हैं आप। Yeah, free mind is the devil's home, right? So you मुझे तो बंदे अट्रैक्ट नहीं करते, बंदियाँ लोग जो एम्बिशियस ना हो, जो कुछ करना रहे हो, जो बिजी ना हो। मुझे लगता है कि वो बहुत डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, अनलेस somebody is going through something, वो और चीज़ है, बट जनरली they create a lot of distraction. Friendships इस तरह से हो नहीं सकती, क्योंकि some people just fall into your life, you know, and become friends, but I think you have to evaluate where you spend how much time. आप टैक्सी चला रहे थे, ये बीच में छूट गया मुझसे, कुछ लग रहा है दूसरी दफ़ा ये कानों में पड़ा है कि ये सवाल तो करना बनता ही है, कब चला रहे थे और क्यों चला रहे थे? अभी हाँ, मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं मेरे इस बात पर, वो कहते हैं भाई जहाँ पे तुम्हें मौका मिलता है तुम ये ले आते हो बीच में। लेकिन आई थिंक मैंने जो लाइफ में हसल देखी है, मैंने कुछ बहुत टफ टाइम नहीं देखा, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, यू नो। एज आई टोल्ड यू, आई वाज बोर्न इन अ ब्लेस्ड फैमिली, माय पेरेंट्स वर सुपर काइंड एंड सुपर नाइस, हर चीज़ मिली हमें। और मैं बड़ा बेटा था, पहला बेटा था, तो मुझे तो वैसे ही एक्स्ट्रा प्यार अटेंशन मिली, अब्बा से स्पेशली बहुत उन्होंने मुझे स्पॉइल किया, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। बट जो पहला मुझे टफ मौका मिला वो तब था जब मैंने अपनी यूएस में जॉब छोड़ के मास्टर्स के बाद बिज़नेस शुरू किया। बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर, मुझे आइडिया नहीं था कि यार यूएस में लोग साथ साथ करते हैं चीज़ें, जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, टू अ वेरी लेटर स्टेज। मिलियनियर हो जाएंगे बिजनेस साइड से, लेकिन जॉब करते रहेंगे साथ साथ। अच्छा, यूएस में बहुत कॉन्सेप्ट है ये कि बिकॉज जॉब्स आर ईजियर, दे आर मैनेजेबल, पीपल आर नॉट कट थ्रोट एंड दे नॉट लाइक दे डोंट वांट योर 8 hours डेडिकेटेड टाइप स्टफ। अगर आप काम सही कर रहे हो तो कहेंगे भाई जो मर्जी करो बाहर जाके, अनलेस यू नॉट कम्पीटिंग विद अस। तो बहुत कॉन्सेप्ट है कि जॉब और बिजनेस साथ साथ करो। मुझे कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था। मैंने जॉब छोड़ी, अच्छी वेल पेइंग सेल्स जॉब छोड़ी, और मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। उस टाइम पे फिर ऑफ कोर्स आई हैड वेरी लिटिल सेविंग्स, वो ख़त्म हो गई। और टेक कंपनी बना था तो बहुत पैसे लगते हैं टेक कंपनी बनाने में, टेक प्रोडक्ट बनाने में। तो उस टाइम पे आई हैड टू ऊबर, ईजीएस्ट ऑप्शन थी, आई कुड डू इट ऑन माई टाइम। मैं अपने टाइम पे ऊबर चला सकता हूँ, जब मौका मिले कर सकता हूँ। मैं साथ साथ फ़ोन भी यूज़ करता था। फ्लोरिडा हैड अ रूल कि आपका प्राइमरी चलान नहीं होता फ़ोन यूज़ करने पे, तो मैंने बहुत इस चीज़ को अच्छे से यूज़ किया। मेरे बहुत बुरे रिव्यूज़ थे, क्योंकि मुझे लोग कहते थे साथ साथ फ़ोन यूज़ करता रहता है। बट आई वुड बी ऑन कॉल्स वाइल द कस्टमर्स इन द कार, आई वुड बी टेक्सटिंग पीपल, आई वुड बी वर्किंग सॉर्ट ऑफ ऑन माई बिजनेस वाइल ड्राइविंग ऊबर ऑन माई टाइम। एंड ऊबर गेव मी इनफ रनवे, इनफ मनी कि मैं उन्हीं पैसों में छोटे मोटे लोग हायर भी कर पाता था पाकिस्तान में टू बिल्ड माई बिजनेस। बिकॉज पैसे तो खत्म हो गए थे जेब में, अम्मा से तो कुछ लेना नहीं था। अम्मा डिडंट नो आई वाज ड्राइविंग ऊबर एंड ऑल दिस। उनको लगा था बस हाँ अपना काम कर रहा है, चल रहा है अपना काम। वो तो परेशान हो जाते जब उनको पता चला, वो काफ़ी परेशान हुए बाद में, वो भी फ़नी स्टोरी है। बट
Yeah, so that was the time, I think, big blessing in my life. Driving Uber was a very big blessing. I learned a lot. मैं बहुत लोगों से मिला, बहुत लर्निंग की. मेरे इनफैक्ट कनेक्शंस भी बने just through meeting people while giving them a ride. मज़ेदार काम है ना वैसे. When you want flexibility and you're starting off, बहुत मज़ेदार काम है, बहुत बड़ी blessing है. I'm sure वो blessing की नीयत से नहीं करते जो लोग करते हैं, but I think they're doing a very good job. बहुत सारे इमिग्रेंट्स लोग जो जाते हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आती, वो शुरू में ऊबर चलाते हैं. ठीक है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड था, एजुकेटेड था. मैंने बाय चॉइस वो किया ना. बहुत से लोगों के पास मजबूरी होती है तो उसमें ऊबर चलाते हैं जाते ही किसी भी मुल्क. आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बिग ब्लेसिंग इफ यू लुक एट इट दैट वे. But you should have a plan. You should have an exit plan. Long term, unless of course you want to do it long term, you don't have other skills and all. Long term sustainable नहीं है. But I had exit plan. मुझे कुछ अर्से के लिए करना है, अपनी कंपनी से जानी है, फिर निकलना है. तो उस टाइम के लिए मैंने 1 साल में किया, बहुत क्रेजीली किया. I used to get locked out of Uber. 12 घंटे चला सकते हो. अक्सर मुझे Uber लॉकआउट कर देती थी कि भाई और नहीं चलाओ, go and rest. So I was doing Uber and Lyft together to balance that out. Interesting, tough times, a lot of stories. I'm stranded in random faraway areas. एक राइड से अगले खाने के पैसे कमा रहा हूँ टाइप स्टफ, लॉट ऑफ स्टफ लाइक दैट. बट आई थिंक आई डिड इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड सर्कल, वेरी गुड सपोर्ट. माई बेस्ट फ्रेंड एट दैट टाइम वॉज अ बिग सपोर्ट. तो ये फैमिली को तो मैंने बताया नहीं था, तो उन लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग बनाया इसको. ऊबर चला रहे हो, साथ ही जल्दी से रुक के थोड़ी सी पार्टी कर रहे हो, जल्दी से खाना खा रहे हो, फिर ऊबर चला रहे हो, फिर पार्टी कर रहे हो, फिर खाना खा रहे हो. तो बहुत एक मज़े से मैंने टाइम गुजार दिया, विच इज़ आई थिंक बिग ब्लेसिंग. एंड यू वर टेलिंग मी अबाउट द ब्लंडर्स. एक आपने मुझे बताया, और भी बताएं और ज़रा पर्सनल लाइफ से बताएं. I mean, I think दोस्ती वाला is a very personal one for me because I'm a very friends person. मेरे लिए the friends are my family of choice, always. हम पंजाबियों को वैसे ज़्यादा दोस्ती यारी का एक वो रहता है कंपेयर टू लाइक पीपल अब्रॉड. तो वो एक काफ़ी पर्सनल चीज़ है. आई थिंक इसके अलावा अगर आप कोई वाक़या पूछें ब्लंडर वाली साइड पे, कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत ब्लंडर्स करता था मैं. जैसा कि आई मीन शायद मेरे एक्स बॉस और देखेंगे, आई एम वेरी गुड फ्रेंड्स विद माई एक्स बॉसेज नाउ. लेकिन बहुत घपले किए मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में, बहुत जुगाड़ कह लें उसको. या डू यू रिमेंबर एनी मेजर ब्लंडर? डांट पड़ी हो? बहुत दफ़ा. सो आई वॉज इन अ ग्रेजुएट ट्रेनी प्रोग्राम फॉर फिलिप मॉरिस. आई थिंक आई कैन टेक द नेम. लाम से ग्रेजुएट हुआ, फ़ौरन से प्रेशर आया, कुछ पर्सनल चीज़ें थी जिसके मुझे नौकरी करनी पड़ी. कॉर्पोरेट में चला गया, सेल्स की नौकरी थी, तो एक छोटे एरिया भेज दिया उन्होंने मुझे. पूरी ज़िंदगी में लाहौर रहा हूँ, एक बहुत अच्छे बरगढ़ तरह के स्कूल में पढ़ा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट के थ्रू मुझे थोड़ी सी वो थी हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल ऑन द जो हमारा मजदूर तबका है और जो बहुत एक हमारी कोर है हमारी इस मुल्क का, वो वाला तबका है. उसका मुझे इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी. आई स्पोक पंजाबी, थोड़ी सी इंट्रैक्शन थी, लेकिन फिर मेरे लिए बहुत एक चेंजिंग डिफरेंट एक्सपीरियंस था. मैं लाहौर से दिपालपुर एक शहर है साहिवाल के पास, वहाँ पे मैं एरिया मैनेजर था. तो वहाँ पे चला गया, तो मैं बहुत वहाँ पे चला गया बस. आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी. लोकल क्रिकेट और लोकल उनकी अपलिफ्टिंग देम एंड जस्ट मेकिंग देम फील गुड. उनको मैं व्हाट्सएप सिखा रहा हूँ, उनको मैं मैसेज भेजना सिखा रहा हूँ, ईमेल भेजना सिखा रहा हूँ. लोकल लेवल सेल्समैन को जो तीसरी चौथी पास भी नहीं है, ठीक है. आई एम ट्राइंग टू जस्ट अपस्किल देम एंड स्टफ. सो आई बिकॉज आई न्यू दैट्स गोना हेल्प मी इन माई बिजनेस, इन माई जॉब. तो ये सब मैं कर रहा हूँ मज़े से. इस सब में जो कंपनी की चीज़ें थी वो मैं भूल गया. इन दैट में कंपनी एम्प्लॉय था, लेकिन ऐसा हो गया कि ऐसा लग रहा है कि तुम वो डिस्ट्रीब्यूटर के एम्प्लॉय हो, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके थ्रू आप इन लोगों से काम करते हो. तो ऐसा हो गया कि बहुत सी चीज़ें मैं करता हूँ जो लगता है कि मैं कंपनी का नहीं, मैं डिस्ट्रीब्यूटर का एम्प्लॉय हूँ. इसी सब में हमारी एक एनुअल ग्रेजुएट ट्रेनी इज़ अ वेरी सेक्सी program that these companies launch, right? So they have like big presentations and they have nice stuff to do. और मैं उस सब पे फोकस ही नहीं कर रहा. तो हमारी mid-year presentation review whatever था, and I went in not prepared at all. और मुझे I was very stage conscious, मुझे बोलना अच्छा नहीं आता था, थोड़ा बेहतर हो गया है. तो मैं with a very dirty, ugly presentation, I went in front of 80 people in the company, जो हमारा पूरा region था. और मैं जाके इतनी घटिया प्रेजेंटेशन दी दैट आई एक्चुअली क्राइड आफ्टर दैट. मैंने इतनी बुरी, मेरी इतनी बेइज्जती हुई इस पर. हमारे उस टाइम के जो जोन मैनेजर थे बहुत डायरेक्ट इंसान थे, एंड आई लर्न फ्यू थिंग्स फ्रॉम हिम, सो आई रियली अप्रिशिएट हिम. बट मेरी उन्होंने इतनी बेइज्जती की, भाई तुम क्या लेके आए हो, यूर फ्रीकिंग
लम्स ग्रेजुएट, उसको हमने चूज़ किया थ्रू अ बिग प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड ऑल. दिस व्हाट यू ब्रिंग टू अस इन अ मिड ईयर रिव्यू. तुम करते क्या रहे हो? तो that was I think that was a big corporate side पे blunder. People don't screw up or people don't mess around with these things. That's their whole life. Like, what was the reason you were relaxed about it? I was not thinking about it. मैं इतना अपनी जोन में फ्लो में चला गया था with my area and my area के लोग and my fun I was having my job कि मैं भूल गया कि भाई एक्चुअली मैं कंपनी में एम्प्लॉई हूँ. कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? वही बात कि काम दिखाओ बहुत ज़्यादा और काम शो करो और दिस एंड दैट. तो सब बातें मैं भूल गया, मेरे जहन में नहीं रही. तो लिटरली आई रिमेंबर मेरे पास एक पिक्चर भी है उस टाइम की, लाइक द डे बिफोर द प्रेजेंटेशन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड पीपल वर्क ऑन इट. मतलब कि लोगों का गोल ही होता है कि मैंने 6 महीने इस पर काम करना है ताकि मेरा रिव्यू अच्छा हो. ठीक है, और मैंने वो सोचा ही नहीं 6 महीने तक. लास्ट नाइट मेरी पिक्चर है 3 AM की है कुछ, विद कपल ऑफ माई फ्रेंड्स जो वहाँ काम करते थे, कि हम बना रहे हैं, हम ऑफिस से निकल रहे हैं और सुबह 8 बजे हमें लाहौर पहुँच के प्रेजेंटेशन देनी थी. तो so yeah, interesting time. I learned a lot. Annual review, I aced the review. I did very well. बहुत अच्छा गया वो. लेकिन वो एक बड़ा ब्लंडर था which was known in the whole company कि भाई इसने बहुत fuck up किया है, screw up किया अपनी presentation में. Lovely. Yeah. And any other blunders you remember that helped you grow as a person, like personal growth? So मेरी जो US में पहली जॉब थी, again मुझे लगता है कि all these blunders taught me so much that मुझे in hindsight ये blessings लगती हैं more than blunders. बट मेरी पहली जॉब US में मैं US गया. आई वेंट ऑन अ ग्रीन कार्ड. तो आप ग्रीन कार्ड पे जाते हो तो आप जाते ही काम कर सकते हो. बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं और नौकरी नहीं कर सकते. मैं कर सकता था. मैं गया और सबने बोला हो तेरे पास तो ग्रीन कार्ड है तो जॉब मिल जाएगी, चिल कर, रिलैक्स कर, अच्छा होगा, सब अच्छा होगा. खैर वहाँ पहुँच गए और हमारे पास सिर्फ खुश पैसे नहीं लेने थे, बड़े हो गए, पैसे नहीं लेने, बुरी बात है टाइप स्टाफ. तो वहाँ पहुँचे और पहुँच के अब हमें नौकरी करनी है. कैसे करें नौकरी, कैसे ढूंढें, कुछ मिल नहीं रहा. तो मैंने अपने क्रिकेट सर्कल्स में बोलना शुरू कर दिया कि भाई मुझे जॉब चाहिए, हु कैन हेल्प मी. एंड आई बीन अ गुड क्रिकेट प्लेयर, सो पीपल रिस्पेक्टेड मी, लाइक मी, लव मी, सो दे वुड ट्राई टू हेल्प मी आउट. एक बंदे ने बोला भाई मेरे जानने वाला, जाओ इसके पास जाके जॉब कर लो. वो कार सेल्स में था. मैं गया, उसने मुझे कहा कि तुम नहीं कर सकते, तुम स्टूडेंट हो, बहुत लंबे आवर्स होते हैं. वहाँ से निकला, एक और बंदे की कॉल आई, यहाँ पे आओ, मैं यहाँ बैठा हूँ, एक मेरे जानने वाले तुम्हें जॉब दे देगा. मैं वहाँ पहुँच गया. सो मैं जिस शख्स से मिला, ही वॉज अ इंडियन पटेल. इंडियन पटेल्स आर नोन टू बी वेरी कंजूस. ठीक है, अब देखे भी तो एवरीबॉडी नोज, बट आई लव द गाय. ही वाज माय फर्स्ट बॉस इन द US. तो मैं गया तो मुझे एक छोटे से कमरे में एक बंदा बहुत कैजुअल से हुलिये में बैठा हुआ है और ही इज़ सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ अ बिग कंपनी, यू नो. तो मैं गया, मैं उससे बात करना शुरू हो गया कि यार मैं यहाँ पे आया इंटरव्यू के लिए और मुझे इस बंदे से मिलना है. उसने बताया नहीं कि वो बंदा वो है और उसके बाद मुझसे बात करना शुरू कर दी. अच्छा. तो टेक्निकली मेरा इंटरव्यू शुरू हो गया विदाउट मी नोइंग कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है. ठीक है. तो वी टॉक्ड फॉर हाफ एन आवर. उसने बोला यू आर हायर्ड, और उसमें कोई काम की बात नहीं हुई. मैंने कहा भाई तुम कौन हो मुझे कहने वाले कि आई एम हायर्ड? मेक मी मीट दैट पर्सन जिसने मुझे हायर करना है, जो फाउंडर है. उसने बोला मैं ही हूँ. तो दैट थिंग वाज वेरी इंटरेस्टिंग और मैंने उसको बहुत बातें बोली. वो हम बाद में इसका मजाक भी उड़ाते हैं. तो वो एक ब्लंडर था, आई थिंक, which turned out to be a nice thing in the end though. That you're not aware कि आप किससे बात कर रहे हैं. हाँ, you're not aware. And I think the biggest learning was that in the end just be yourself with everyone and if it's meant to be, it's gonna be. Yes. You know, तो वही हुआ, मुझे नौकरी मिल गई और वो मेरी बहुत अच्छी नौकरी थी वो स्टार्ट करते हुए US में. तो या लेकिन कितनी मज़े की लर्निंग है ना कि आप जब आप इंटरव्यू में बहुत प्रिपेयर होके जाते हैं एंड यू आर लाइक अवेयर कि मुझे ऐसे बैठना है, ऐसे बात करनी है, तो आप दिल से बात नहीं करते. That was so bad. मेरा पहला इंटरव्यू ever was with Engro in an internship. I'll never forget that. Third year end था लम्स का. मैं सूट बूट टाई शाई लगा के पहुंचा हूँ. मेरे दोस्त ने मुझे बहुत ट्रेन किया है, हमने सवाल प्रिपेयर किए हुए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. लम्स में था मैं. तो थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स आपको ढूंढनी होती हैं. सेकंड ईयर में आपको खुद देते हैं, थर्ड में ढूंढनी होती हैं, which I absolutely hate. You know about these big colleges, don't force students to do what they don't want to do. और मुझे भी प्रेशर था कि करनी है. That was a nightmare for me. मैं वो ये ब्लंडर था. इतना I couldn't talk. मुझसे मैंने मेमोराइज किए थे आंसर्स, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था. इंटरव्यू में वो मुझसे पूछ रहे हैं, वो टिपिकल सवाल पूछते हैं, लेकिन मुझसे फिर भी बोला ही नहीं जा रहा था. आपकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, लर्निंग्स, ब्ला ब्ला ब्ला. I was like, bro, what do I say? I forgot things. I panicked. I was sweating. I cut the interview half short. Of course मुझे मिली नहीं वो ब्लेसिंग, क्योंकि वो नहीं मिली. तो मैंने अपना एक छोटा स्टार्टअप किया उस समर्स में. फिर बहुत मज़े का था वो. तो एंड फास्ट फॉरवर्ड टू फिलिप मॉरिस वाली हायरिंग.
तब फिलिप मॉरिस वाज द ओनली कंपनी आई अप्लाइड टू, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे फोर्स किया, और वो प्रॉपर उसकी स्टोरी है। मेरी लाइफ में चीज़ें बहुत ड्रामेटिक तरीके से हुई हैं। खैर हम एक ट्रिप से वापस आए, लम्स का ट्रिप जाता है आफ्टर यू ग्रेजुएट, फ़न करते हुए रात 3 बजे एप्लीकेशन ड्यू थी, मेरे दोस्तों ने फिल आउट की, मैंने कुछ वो उसका असेसमेंट सेंटर होता है वो दोस्तों ने किया, वो एक्सेप्ट हो गया, तो मुझे कराची आना पड़ा पहली दफ़ा फॉर अ 1 डे रिक्रूटमेंट। वो पूरा एक उनका सेशन होता है, ड्राइव, यू नो। मुझे था भाई फ्री ट्रिप, तो मेरे माइंड में सिर्फ था फ्री ट्रिप, आई एम गोना गो टू कराची फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम गोना सिट ऑन प्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम। फ्री क्यों है? उन्होंने बुलाया ना कंपनी वालों ने, तो वो पे करते हैं? हाँ वो पे करते हैं। अच्छा। बिग सेक्सी ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम, दे मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट, दे गेट 300-400 पीपल, और उसकी पूरी शूटिंग वूटिंग करते हैं, ये सब करते हैं, और मैं उसमें सिलेक्ट हुआ। मैं आया, मेरे माइंड में था मैं पहली दफ़ा जहाज़ में बैठ रहा हूँ, पहली दफ़ा कराची जा रहा हूँ, मेरे कराची की बहुत दोस्त हैं, मैं पार्टी करूँगा, मुझे फ्री में आई थिंक मूवन पे क्या कौन सा अच्छा होटल था वहाँ रहने को मिलेगा। बस ये 3 चीज़ें। मैं यहाँ पे आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया वो दिन, रात लेट तक बाहर रहा। मुझे याद है मैं आई वाज द लास्ट पर्सन टू एंटर द हॉल, सब बंद हो गया था, मैं लेट पहुँचा, हालांकि वो हॉल नीचे था, जहाँ मैं कमरा ऊपर था, मैं नीचे वहाँ पे आना था, मैं लेट पहुँचा, नाश्ता नहीं किया, बुरे हाल में था, बट आई हैड सो मच फन। मैं वहाँ पे जो गोरे थे फिलिप मॉरिस में, उनको सब मजाक कर रहा हूँ, उनको बिरयानी की क्रिकेट की स्टोरी सुना रहा हूँ। आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ एंड दे रियली लाइक मी, मैं सेलेक्ट हो गया। तो एंग्रो और फिलिप मॉरिस के जो मुकाबला था, प्रिपेयर्ड वर्सेस नॉन प्रिपेयर्ड वाला, इज लॉट ऑफ फन, यू नो। आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, 3 इन केस ये वाला जो इंडियन गाय के साथ में हुआ, इवन इन दिस केस यू वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, यू वर जस्ट बीइंग योरसेल्फ। आई वाज गोइंग फॉर द कार सेल्स जॉब, उसने बताया। वहाँ से मैं निकला, उसने बोला ये नहीं कर सकते, मुझे उसी वक्त कॉल एक बंदे की कि यार आई हैव समबडी हो, जस्ट अभी आके मिलो उसको। मैं ड्राइव करके गया, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दिस कंपनी, कुछ रिसर्च नहीं, कुछ नहीं। आई जस्ट डन, और इंटरेस्टिंगली दिस कंपनी वाज देयर वाज इट वाज चेन ऑफ फार्मेसीज। मेरा इससे पिछला एक्सपीरियंस वाज विद फिलिप मॉरिस, मैं सिगरेट बेच रहा था, तो मैं सिगरेट बेचने से फार्मेसी बेचने पे जा रहा था। आई वाज अनप्रिपेयर्ड एंड आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट एनी। व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट सेल्स? It's the most beautiful yet the most scary thing. Beautiful if you do it naturally and in the right way. Scary if you have to like prepare and do it unnaturally. Some people cannot sell. And yes, you can learn, but I would rather have somebody who can sell selling. अगर मुझे बेचना नहीं आता तो मैं नहीं बेचूंगा, मैं कोई ऐसा बंदा रखूंगा जो बेच सकता है। It's a personality type also. क्या ज़रूरी है बेचने के लिए? कम्युनिकेशन, एम्पैथी, जानना कि अगला बंदा किस चीज़ से गुजर रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। बिकॉज मुझे सोल्यूशन नहीं बेचना, मुझे प्रॉब्लम समझनी है पहले। समझनी है, मुझे प्रॉब्लम के बारे में बेचना है, ठीक है। तो एम्पैथी इज Very मिसिंग। good. Yeah, I think sales is about relationship building. Of course, there's a process, there's tools, there's tricks, there's this that, but sales is about building relationships. Relationship के ज़रूरी है कि आप अगले बंदे के बारे में जानो, ठीक है। मैं अभी आपको यहाँ बैठ के अपनी मार्केटिंग टीम बेच सकता हूँ, आपको आपके पॉडकास्ट के बारे में, क्योंकि मुझे पता कि आई एम ट्राइंग टॉक टू यू अबाउट योर प्रॉब्लम्स, कि आप कैसे ग्रो करोगे, ठीक है। मैं अपनी टीम की बात भी नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा हम अच्छा काम करते हैं, ये प्रूफ है। देन आई टॉक टू यू अबाउट योर प्रॉब्लम्स, देन यू बी लाइक यार कैन यू हेल्प मी, लाइक या श्योर कम। मुझे ऐसा लगता है कि सेल्स की ब्यूटी है रिलेशनशिप्स बनाना, एंड देन लेट द अदर पर्सन कम टू यू, हैव द अपर हैंड, कि यार भाई मुझे तुम चाहिए हो, हेल्प मी, कुछ चल के आए। हाँ, फिर मज़ा आता है। वाओ, वेरी गुड। Yeah, unless you have a really unique product to sell, then you can just be boast about it. जैसे टेस्ला बेच रहा है बंदा, उसको पता है मैं फर्स्ट EV सेलर हूँ, he can sell that, ठीक है ना। unless कोई ऐसी चीज़ है तो आप प्रोडक्ट बेच सकते हो, वरना आपको रिलेशनशिप बनानी है। So let's talk about mentorship, since you have been mentoring a lot of entrepreneurs and you came here and you went to incubation center as well. अच्छा, mentorship में भी ना बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। Yeah. मैंने कुछ 4-5 पोस्ट आपकी जो है ना वो कोट करके यहाँ पे रखी, Yeah. so that I will ask you these questions. एक तो आपने लिखा था कि more people should be fired or laid off. Why did you say that? What was the reason behind, and why do you wish people to be laid? A lot of people are just stuck. They're stuck. They don't have the हिम्मत, और भी अल्फाज हैं इसके लिए लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, but they don't have the हिम्मत to do it, to take that leap of faith. You know, they're scared. And I don't blame them. Everybody's not a risk taker and everybody has different life circumstances. हर एक का risk appetite फ़र्क होता है. A lot of people just stuck in miserable bad jobs, ठीक है. And I made that post in that sense. I know so many people who come up to me कि यार मैं corporate में हूँ, मैं बहुत successful हूँ corporate career में, ठीक है, but I want to do something of my own. और ये चीज़ वो मुझे हर साल कहते हैं. Even my ex bosses, I don't want to name somebody, but उनको पता चल जाएगा जिनकी बात कर रहा हूँ,
हर साल हम मिलते हैं जब मैं पाकिस्तान आता हूँ और सेम बात कहते हैं मुझे, ठीक है, कि मुझे जॉब छोड़नी है, मुझे अपना करना है, जॉब छोड़नी है अपना करना है, जॉब छोड़नी है अपना करना है। और ट्राई भी थोड़ी बहुत चीज़ें कर चुके हैं, बट मैं सोचता हूँ अगर वो फायर हो जाए तो क्या करेंगे? ही हैज़ सम सेविंग्स, ही विल गेट मोर एनर्जी, मोर टाइम, मोर हिम्मत टू ट्राई हिज ओन थिंग। तो एक ये कैपेसिटी में बोलता हूँ मैं, पीपल शुड बी फायर्ड, लेड ऑफ बिकॉज पीपल आर स्टक। और एक और पीपल आर इन बैड जॉब्स ऑल्सो, उनको जॉब ही करनी है, यू नो, बुरी जॉब्स में है, ठीक है। आई हैव अ फ्रेंड हु वाज टॉकिंग टू येस्टरडे, इनफैक्ट कल रात को ही, हाँ, शी इज़ इन अ बिग कंपनी, वो एक बुरे बॉस के साथ एसोसिएटेड थी। तो हर दफ़ा उसको मैं मिलता था और वो बहुत वाइन करती थी, रोती थी हर चीज़ के बारे में। तो माई फ्रेंडशिप इज़ बेस्ड ऑन हर वाइनिंग, यार मैं ऐसा हो गया, लाइफ मैस्ट है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं इस दफ़ा मिला तो वो रो ही नहीं रही। मैंने कहा भाई मैं तुमसे क्या बात करूँ, तुम रो ही नहीं रही हो। तो कहती यार मेरा बॉस चेंज हो गया। मैंने कहा यार क्या मतलब है? तो हर होल थिंग, और बॉस चेंज हो गया या जॉब चेंज हो गई, इट्स वेरी सिमिलर स्टफ, इज़ के यार वो इतनी बुरी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में थी कि उससे निकल नहीं पाई, और जैसे ही निकली उसकी ज़िंदगी बदल गई। वो इतनी पॉजिटिव आउटलुक है, सब अच्छा चल रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये चीज़ मैंने लिखी कि ईदर यू डू समथिंग ऑफ योर ओन एंड यू गेट द हिम्मत, और यू जस्ट डू अ बेटर जॉब और अ बेटर environment. And you also said that too many entrepreneurs hold themselves back with outdated beliefs and fears, yani ke self-imposed limits. Yeah. Why is that so? That's also something that I've learned in the past 1 year. I think मेरी personal branding ने मुझे बहुत सिखाया last year में ना, about myself, because especially being a ADHD born entrepreneur, I couldn't ever think a lot about myself. अपने पे सोचने का टाइम नहीं मिलता था। तो लास्ट ईयर में जब मैंने सोचा, और मैंने आई हैड अ कपल ऑफ लाइफ कोचेज एंड थेरेपी सेशंस विद सम पीपल, वेरी पॉजिटिव वंस, तो मुझे रियलाइज़ हो गया यार आई हैव सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। मेरे ऐसे बिलीव्स हैं जो मुझे लिमिट करते हैं, ठीक है। उनमें से एक बिलीफ उनमें से ये था कि यार वाई एम आई ब्लेस्ड, मेरे आसपास इतने लोग हैं, अल्लाह मुझे क्यों दे रहा है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट दिस बिलीफ इज़ कॉल्ड, आई हैड अ टर्म फॉर इट, मैं भूल गया हूँ, बट जस्ट दैट बिलीफ कि यार मुझे क्यों मिल रहा है इतना, मेरे आसपास इतने लोग हैं उनको क्यों नहीं मिल रहा, मैंने ऐसा क्या किया भाई, मैं तो बहुत गुनाहगार इंसान हूँ, मैं तो बहुत बुरा हूँ, मैं तो बहुत ये हूँ, तो मुझे क्यों मिल रहा है, मुझे अल्लाह ने इस पेडेस्टल पे क्यों बिठाया है कि मैं लोगों को हेल्प कर सकूँ और ये कर सकूँ वो कर सकूँ, वाई मी। तो ये बिलीफ आपको लिमिट करता है। अब ये सोचते हो तो आप आगे बढ़ने से डरते हो। दैट इज समथिंग आई रियलाइज इन द लास्ट ईयर, एंड देन आई रियलाइज कि a lot of entrepreneurs have self-limiting beliefs. Okay. A lot of that is related to how you grew up, how your personality is, what people you surround yourself with, etc. etc. तो उन self-limiting beliefs को आपने identify करना है, number one. And identify करना is 90%, because as an entrepreneur you will solve the problem. वो आपकी नेचर में प्रॉब्लम सॉल्व करना, आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, वो आप इतना टाइम नहीं दे पाते, इतना सोच नहीं पाते, इतना समझ नहीं पाते। आई लर्नड अ फ्यू ट्रिक्स टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर, बिकॉज मैं नहीं कर पाता। जैसे कि ट्रैवलिंग इज़ वन ऑफ देम, जैसे कि टॉकिंग टू अ लाइफ कोच और अ थेरेपिस्ट इज़ वन ऑफ देम। Traveling makes you self-aware? Yes, for sure. For sure. I think you put yourself in situations where you find your strengths and weaknesses and also your limits. मुझे बहुत सीखने को मिलता है ट्रैवलिंग से, सो आई ट्राई टू ट्रैवल एज मच एज आई कैन। ये जो आपने बात बोली ना सेल्फ इम्पोज लिमिट्स वाली, आई थिंक ये दिस इज रिलेटेबल आल्सो, क्योंकि आपको अपने पोटेंशियल का भी पता चलता है, और फिर जब आप बाहर निकलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, या नए, एंड ऑल्सो मज़े की बात ये है कि आई टेल यू वन थिंग, मैं बाद में कट कर दूँगी पहले। नहीं बता। सो मैं जब CEO से मिल रही हूँ, एंड यार आई टोल्ड यू दिस द 100th रिकॉर्डिंग दैट आई एम डूइंग राइट नाउ, तो जब तक आप नहीं मिलते ना, आपको लगता है पता नहीं क्या है, यू नो, पता नहीं ऐसा क्या करते हैं, ऐसा कौन सा टैलेंट है जो इनमें है और बाकी सब में नहीं है। बट जितना मैं मिलती जा रही हूँ ना, उतना मुझे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते, ऐसा कोई टैलेंट नहीं है जो सिर्फ उनके पास है और हमारे पास नहीं है। इनफैक्ट स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स तो बहुत दूर की बात है, देयर आर 3-4 सॉफ्ट स्किल्स जो कि वो 1% लोग जिनको हम मिल रहे होते हैं, जो CEOs होते हैं या जो
आउट परफॉर्मेंस हो जाए, तो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनमें होती हैं वो, जैसे रेजिलियंस है, यू नो कंसिस्टेंसी है। बाकी सब भी बहुत टैलेंटेड होंगे पर वो शायद कुछ टाइम बाद गिव अप कर देते हैं, और जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं वो जीत जाते हैं या सक्सेसफुल हो जाते हैं। दीज आर द 3-4 थिंग्स जो कि, या हैबिट्स उनको अलग करती हैं। तो मुझे मिल के ये पता लगता है कि दीज आर एक्चुअली सेल्फ इम्पोज लिमिट्स, कि हमें लगता है मैं ये नहीं कर सकती, मेरा पोटेंशियल नहीं है, पर ऐसा नहीं है, वो सेल्फ इम्पोज ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक हमारे मुल्क में रहते हुए एज, जेंडर, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब भी सेल्फ लिमिटिंग हो जाते हैं। बाहर के मुल्कों में ये नहीं है। आई मेट माई फर्स्ट इन्वेस्टर पिच, एवर आई विल नेवर फॉरगेट दैट। वो किसी और के बिजनेस के लिए थी, और हम सब अच्छे फाउंडर्स, सॉर्ट ऑफ सूटेड बूटेड थे और कब से तैयारी कर रहे हैं, एंड दैट गाय शोड अप इन अ ग्रीन लैम्बोर्गिनी इन शॉर्ट्स, और वो 22 साल का लड़का था, who had earned money through some crypto stuff. और वो फंकी, बहुत अजीब, और यार, और हमारे पास 40-45 साल के लोग हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं, पिच करनी है तो बेस्ट लोग लेके आएंगे, बूढ़े लोग लेके आएंगे ताकि हम सीरियस लगें। मैं कहा व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। और दिस वाज लाइक 2018 और 19, वेरी शुरू में। तो मुझे पाकिस्तान में रहते हुए एज, जेंडर, फैमिली बैकग्राउंड, मैं छोटी फैमिली से हूँ, यू नो, और मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, मैं गाँव से हूँ, ये चीज़ आप इस चीज़ को लिमिट बना लेते हो अपनी। मैं छोटे गांव से हूँ, मैं लम्स तक पहुँच गया हूँ, मैंने बहुत कमाल कर दिया, बस नहीं भाई, क्यों यहाँ पे पहुँच गए तो हम यहाँ पे प्ले करो, अब यहाँ पे नंबर 1 हो, अब हार्वर्ड पहुँच गए, हार्वर्ड पे नंबर 1 हो, ठीक है। माई सिस्टर, यू नो, बिग शाउट आउट टू हर, उसके थ्रू मैं इस चीज़ें सीखता हूँ। शी इज़ यंगर देन मी, शी इज़ अ डॉक्टर, शी ऑलवेज ट्राइज टू ओवर अचीव। वो हम सब नेचुरली थोड़े से स्मार्ट रहे हैं, पढ़ाई में बेहतर रहे हैं। मुझे हमेशा से कहा गया कि यार तुम मेहनत किए बगैर तुम्हें नंबर आते थे, वो हमें, उसको ऐसा नहीं था, उसको मेहनत करके नंबर लाने पड़ते थे। शी स्मार्ट, नॉट एज स्मार्ट एज मी आई गेस नेचुरली, बट शी इज़ सुपर हार्ड वर्किंग। तो उसको मेहनत करके नंबर लाने पड़ते थे, लेकिन हमेशा वो टॉप पे रहती थी। वो उसका केमिस्ट्री में दाखिला हुआ ऑक्सफोर्ड में, हमने उसको जाने नहीं दिया। अंडरग्रेड में उसको मेडिसिन में गई, CMH एक कॉलेज है लाहौर में, वहाँ गई, उसको ने कहा बोला नहीं मुझे आगा खान आना है। वो 1 साल गैप ईयर लेके आगा खान आई, बहुत मुश्किल से हमें कन्विंस करके। वहाँ से वो US गई, शी वेंट टू द बेस्ट कॉलेज फॉर हर रेजिडेंस इन द US, और अब वहाँ पे वो चीफ रेजिडेंट रही, टॉप रही, इन द टॉप कॉलेज शी बिकेम टॉप, एंड नाउ शी इज़ डूइंग हर फेलोशिप इन अ वेरी वेरी टॉप कॉलेज, इज कॉल्ड ड्यूक कॉलेज फॉर कार्डियोलॉजी। 1988 के बाद वो पहली पाकिस्तानी है जो वहाँ एक्सेप्ट हुई है, अभी ये महीना पहले हुआ है, ठीक है। सो शी ऑलवेज स्ट्रेचेज हर सेल्फ आउट ऑफ द बिलीव्स, क्योंकि उसने अचीव तो कर लिया बहुत पहले ही, लेकिन वो कहती है मैं अब और अचीव करूँगी, और अचीव करूँगी, और अचीव करूँगी। तो ये जो सेल्फ लिमिटिंग उसने अपनी एज का, शी इज़ द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू एवर गेट इनटू दैट फेलोशिप। उसने एज का, जेंडर का, फैमिली बैकग्राउंड का उसने कोई वो नहीं किया, लिमिट नहीं डाली। तो आई थिंक दैट्स अ गुड लर्निंग दैट आई हैव हैड। मैं पहली दफ़ा बोल रहा हूँ बात, वो भी खुश होगी सुन के। But yeah, I think we need to get out of these self-limiting beliefs. And also, so somewhere you said executors are the real winners, and we understand that as an entrepreneur. But when it comes to corporate circle, तो वहाँ पर ideas फेंकना और उन्हीं ideas को sell करना is something जो कि बहुत ज़्यादा appreciate किया जाता है. And somebody who's believing in execution कम कर रहा है, कम ideas देता है, लेकिन sell भी नहीं करता पर execute करता है, वो underestimate हो जाता है. Have you experienced this? Yeah. I think corporate is all about that, right? It's about showcasing stuff and just fluffing up things in a nice way. मुझे आप कोई एग्जांपल देख के बताएं कि जो लोग आइडियाज़ देते हैं क्या एग्जीक्यूट वो करते हैं कॉर्पोरेट में? एग्जीक्यूट बेचारे नीचे वाले करते हैं, डिफरेंट टीम्स करती हैं। या तो जो आइडिया दे रहे हो पूरा फिर एंड तक लेके जाए ना, उसको एग्जीक्यूट करके दिखाए। यू हैव दीज माइंड मैप्स एंड यू हैव दीज फैंसी स्लाइड्स एंड थिंग्स लाइक दैट, बट भाई ग्राउंड पे तो आओ, करो तो सही। तो आई थिंक या कॉर्पोरेट इज स्ट्रक्चर्ड लाइक दैट कि जस्ट शो स्टाफ एंड यू गेट रिकग्निशन एंड यू गो पास दैट, प्रमोशन लेके आगे जाओ तुम, क्योंकि तुमने बड़ा अच्छा आइडिया दिया था, ठीक है। वो आइडिया चला कैसे है ये तो बताओ। आई कैन गिव एग्जांपल्स फ्रॉम फिलिप मॉरिस व्हेन आई वाज देयर। आई डोंट वांट टू शाउट आउट लाइक से एनीथिंग बैड अबाउट एनीबॉडी, बट बहुत सेक्सी आइडिया दिया किसी ने, यू नो। आई शुडंट टेल द आइडिया एग्जैक्टली, बट एक प्रोडक्ट को ट्वीक करने का आइडिया दिया और सबको बहुत पसंद आया, और वो बंदा उस आइडिया की बेस पे प्रमोशन लेके हांगकॉन्ग चला गया, व्हाटएवर चला गया। जिन बेचारे फैक्ट्री वालों ने बनाया, जिन सेल्स वालों ने बेचा, उनकी हालत तो देखो। द कंपनी हैड आई डोंट नो हाउ मेनी $1 million लॉसेस बिकॉज दैट आइडिया एग्जीक्यूटेबल ही नहीं था। तो
Corporate, I think, is just fluffing up and that game. But I think on a smaller level, execution always wins. आप करो, fail करो, फिर दोबारा करो, fail करो, सीखो, दोबारा करो, fail करो, सीखो, दोबारा करो. Don't hold on to ideas. It's nobody's property. I have so many ideas जो मेरे जहन में होते हैं, लेकिन वो और लोग कर लेते हैं. तो मुझे दुख होता है, बट अब मुझे नहीं होता. एक टाइम में बहुत दुख होता था मुझे, बट अब मुझे नहीं होता, बिकॉज मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी है. हर एक के जहन में आइडियाज़ आते हैं. So yeah. And you also said you set up your business for failure if you do everything yourself. That has been your biggest learning in this case. I mean, yeah, I'm a lazy person by nature. लेकिन मुझे मेरा सवाल ये है कि ना, आप जब आप शुरू करते हैं कोई भी यंग एंटरप्रेन्योर, तो वो अक्सर चीज़ें खुद कर रहा होता है. मैंने भी खुद की, जैसे मैंने इन्फ्लुएंसर अपनी एग्जाम्पल में बताया था कि मैं खुद डेवलपमेंट में घुस रहा था. और मुझे एहसास होकर नहीं घुसना चाहिए था. एक तो अपनी लेन में रहना चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ योर डेली लाइफ, और दूसरा पॉसिबल नहीं है ना. आप एक इंसान हो, आप कितना करोगे? Or maybe you should choose the things that you're good at, right? Yeah. Choose the things you're good at and do them over and over again, and hire the right people for the right type of work. Effective delegation is something that मुझे अच्छी नहीं आती थी. मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा हूँ, अभी तक सीख रहा हूँ. But effective delegation, hiring the right people for the right thing is very important. अगर मुझे कोई बंदा रखना है सेल्स के लिए, तो मेरे से बेहतर सेल्समैन होना चाहिए. मुश्किल है, लेके आओ. इसलिए मेरे पास सेल्स का बंदा कोई नहीं है अभी तक. मुझे लगता है मेरे से बेहतर कोई नहीं बेच सकता मेरी चीज़ें. अगर मुझे बंदा रखना है HR का, तो मेरे से बेहतर होना चाहिए, और है, जो अपना काम बेहतर कर रहे हैं. क्या स्किल्स हैं उसकी बेहतर. मेरी जो असिस्टेंट है, वो मेरी असिस्टेंट क्यों है? बिकॉज शी इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, शी इज़ वेरी फोकस्ड. मेरे में दोनों चीज़ें नहीं है, स्पेशली बीइंग ADHD ड्रिवन. ठीक है, तो डेलीगेशन शुड कॉम्प्लीमेंट यू. ठीक है ना, आप मिलके एक 1+1 हो रहा हो. तो ये चीज़ें मैंने सीखी हैं. Delegation should complement you. बहुत अच्छी बात बोली आपने. अच्छा, so you have been mentoring a lot of entrepreneurs. मुझे ये बताएं, अभी भी आप इन्वेस्टमेंट, you're an angel investor, right? तो क्या चीज़ें हैं आप एंटरप्रेन्योर्स में देखते हैं? कोई 2-3 मेजर चीज़ें बताएं बिफोर इन्वेस्टिंग इन देम और इन देयर आइडिया. That's nice because अभी मैं सुबह जैसे NIC कराची से होके आया, and I met 5 people for like 10 minutes each, which is super fast. तो आप इसमें कुछ का आइडिया का कुछ नहीं जान सकते. I just know about the person. So, I know one person a little bit. What I'm looking for when I'm talking to them initially is one, hunger. How hungry they are. ठीक है. And that hunger is fueled by different things. Some by passion, some by finance, some by life story. कहाँ से आ रही है hunger? I do care but not really. Hunger होनी चाहिए. ठीक है, मैंने कुछ करना है भाई बस. ठीक है. That's one personality trait that I really look for. Number 2, and motivation comes from hunger, but number 2 is business acumen. कि आप जो चीज़ कर रहे हो उस पे आपको उस चीज़ पे, उस इंडस्ट्री में नॉलेज कितना है. एंड दिस इज लिटिल लेटर. फर्स्टली पर्सनैलिटी ट्रेट इज हंगर फॉर श्योर. वो मेरा बेंचमार्क है. उसके अलावा मैं काम नहीं करूँगा लोगों के साथ. अगर आप हंग्री हो, I'll get to know. If you're faking hunger, I'll get to know. But if you're hungry, which a lot of people are, ये ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल से मिलता है. एंटरप्रेन्योर्स में ये चीज़ आसान है, एम्प्लॉयज़ में ढूंढना मुश्किल है. बट हंगर इज़ नंबर 1, और मैं एम्प्लॉयज़ में भी हंगर ढूंढता हूँ बाय द वे एज अ बेंचमार्क. नंबर 2 इज़ बिजनेस एक्यूमेन. जो चीज़ कर रहे हो उसका आपको पता कितना है. आर यू वन ऑफ दोज फ्यू पीपल who I will come up to if I'm searching or looking for that thing. ठीक है. और that also leads to my number 3 thing. If I'm searching or looking, तो मैं ऑनलाइन देख रहा हूँगा कितने आप डिजिटली प्रेजेंट हो, which is very lacking. खैर, जो सेकंड चीज़ है, कितना आपको नॉलेज है. अगर मैं फर्स्ट से आई वांट टू इन्वेस्ट इन अ EV स्पेस इन पाकिस्तान, कितने लोग हैं जो इनको EV का नॉलेज है. मैं ढूंढूंगा ऑनलाइन. तो वो मुझे ऑनलाइन बंदा चाहिए, क्योंकि मैं फिजिकली तो नहीं मिल पा रहा. बट कितना नॉलेज तुम्हें है EV स्पेस का. जब मैं तुम्हें मिल रहा हूँ तो मुझे इंप्रेस कर पा रहे हो विद योर नॉलेज. ठीक है, अबाउट दैट स्पेस, अबाउट दैट इंडस्ट्री, अबाउट उसका अलिफ पे पता होना चाहिए आपको. यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट, और एज मच एज यू कैन, बेटर देन एवरीबडी एल्स. नंबर 3 इज हाउ मच ऑफ दैट नॉलेज और हाउ मच ऑफ यू आर प्रेजेंट ऑनलाइन. अब मैंने बंदा ढूंढना है EV वाला, मैं कैसे ढूंढूंगा? EV स्पेस पाकिस्तान, EV इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान, या कुछ और सर्च करूँगा ना, लिथियम बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पाकिस्तान. तुमने अगर कोई पोस्ट डाली होगी उसके बारे में, तो वो मेरी सर्च में आ जाएगा. एब्सोल्युटली. ठीक है. सो ऑनलाइन प्रेजेंस, हाउ हंग्री यू आर, हाउ मच यू नो अबाउट इंडस्ट्री, एंड how much you're present digitally where most people will find you is how I define my criteria, which is a little different than
अदर पीपल, क्योंकि मैं बहुत प्री रेवेन्यू में, बहुत सीड स्टेज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. माई इन्वेस्टमेंट्स आर अप टू 50,000 USD. आई कैन स्ट्रेच देम लिटिल बिट बट मोस्टली इसके नीचे रहेंगी. सो आई लुक फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग ऑफ. आई लुक फॉर एंड देन आई वांट टू गिव देम दिस पीपल सपोर्ट. पैसे दे दूंगा, लेकिन क्या मैं तुम्हें खाली पैसे दे रहा हूँ? यस. फिर मैं तुम्हें इन्वेस्ट नहीं करूँगा. अगर मैं तुम्हें सपोर्ट दे रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, मेंटोरशिप दे रहा हूँ, if we can grow together in the right direction, then I'll work with you. Okay. और most people that's what they want from me. पैसे चाहिए भी नहीं बहुत लोगों को. What are the red flags आप देखते हैं in entrepreneurs में? Big no for you. ओवर कॉन्फिडेंस आ जाती है. थोड़ी सी सक्सेस मिली, मैंने ये कर दिया, भाई रुक जाओ, आगे तो देखो क्या क्या रहता है अभी. ओवर कॉन्फिडेंस एंड विच इज़ वेरी कॉमन आ जाती है. विच ऑल्सो इज एरोगेंस, कॉकीनेस, उसको आप डिफरेंट तरह से डिफाइन कर सकते हो. मुझे सब आता है टाइप वाली चीज़, ठीक है, वो मुझे पर्सनली नहीं पसंद एज अ पर्सनैलिटी ट्रेट. पीपल हु आर backward thinking, very self-limiting. Again, we talked about this, right? How you can get past this. But people जिनको पता है फिर भी नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाहते, खुद ही लिमिट कर देते हैं खुद खुद ही लिमिट कर देते हैं. और उनको पता है कि मेरी लिमिट है, इसमें क्या बैकवर्ड थिंकिंग, यार मैंने कर दिया बस ठीक है इतना, ठीक है. तो वो मुझे नहीं पसंद. हैं ढीले भी होते हैं. हाँ, then you become lazy, then you become in a comfort zone. And one more thing which I really want to look for in entrepreneurs is people who can sell. बहुत सारे लोग, मैं आज भी उस पर्सन को मिला, मैंने BD का बंदा ढूंढा है, मेरा स्टार्टअप नहीं चल रहा, मैंने BD का बंदा ढूंढा है, मैं पार्टनर्स ढूंढ रहा हूँ जो बेचेंगे मेरे लिए. भाई तुम बेचो, तुम्हारे से बेहतर कौन बेच सकता है. एंड दैट्स व्हाट आई टोल्ड देम इन द मॉर्निंग ऑल्सो. शाय हैं और ये वो लोग हैं जो बेच सकते हैं. लाइक नाउ डेज यू डोंट हैव टू बी लाइक एन एक्सट्रोवर्ट और अ people person or a great communicator to sell. ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं. Introverts, like Zuckerberg is an introvert. Musk को बोलते देखते हो, Musk 6 बातों में एक अच्छी बात बोलता है, ऐसे करके बोल रहा होता है. Elon Musk. So like all these are very self-limiting old beliefs. तो आपको बेचना है. तो these are the some of the things that I'm अगर आप नहीं बेच पा रहे तो मेरे लिए थोड़ा सा रेड फ्लैग है, या नहीं बेचना चाहते थोड़ा सा रेड फ्लैग है. तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं. और जब वो आपके पास आ जाते हैं और अब आप उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप किन चीज़ों को पॉलिश करते हैं सबसे ज़्यादा? इन्हीं सब चीज़ों को जो मैंने कहा है, जो लोग लैक करते हैं. आई थिंक द वन बिगेस्ट थिंग दैट आई एम एडवोकेटिंग एंड ट्राइंग टू मेक पीपल लर्न, और ये मैं पाकिस्तान ट्रिप में बहुत ज़्यादा इस बारे में बात भी करूँगा और भी चीज़ों में बात आएगी, इज़ द पावर ऑफ नेटवर्किंग एंड डिजिटल प्रेजेंस. I was about to come on that topic. Yeah, so I think that's one thing I want everybody to learn. Entrepreneur, not entrepreneur, but ये एक पूरा, आई थिंक ये एक कॉलेजेस में ये एक कोर्स होना चाहिए, ठीक है. डिजिटल प्रेजेंस एंड नेटवर्किंग, इतना आप डिटेल में जा सकते हो इसके. देयर इज टिप्स, टूल्स, ट्रिक्स, प्रोसेसेस. इसको आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, इसको आप इनफॉर्मल फॉर्मल तरीके से कर सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला. बट दैट इज़ वन थिंग दैट आई वांट टू वर्क ऑन विद a lot of entrepreneurs. And also networking पे मैं I was actually seeing a post of yours on LinkedIn. आप networking calls कर रहे होते हैं. Yeah. वो क्या सीन होता है? Yeah, so and they are like strangers or what? Sort of strangers. So being a, and I just started this last year. You know, मैं बहुत पहले नहीं करता था. मैंने पोस्ट में लिखा भी था कि लास्ट ईयर में तकरीबन 100 लोगों से की होगी है, 100+. Being a first generation immigrant in the US, क्या होता है? आप जाते हो, आप यू नेचुरली गो टूवर्ड्स योर पीपल. मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, मुझे देसी खाना भी पसंद है, मैं बहुत देसी बंदा हूँ, मुझे बोलना भी उर्दू पसंद है. तो मैं जाऊँगा जो मेरे कंफर्ट जोन है, मेरी दोस्ती उनसे होगी, मेरा सर्कल वो बन जाएगा, ठीक है. अब उस सर्कल में कौन लोग हैं? उस सर्कल में वो लोग हैं जो जॉब्स कर रहे हैं, जो सेफ लाइफ जी रहे हैं, जिनका एक फिक्स पैटर्न है. मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब मुझे नौकरी करनी है, बच्चों के लिए फ़ंड बनाना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर 20 साल बाद घर लेना है, वट। एक फिक्स्ड रिस्क एवर्स लोग हैं मोस्टली. बहुत हंग्री लोग नहीं हैं. ऑफ कोर्स कूडर्स टू देम, वो फिर नए मुल्क आए हैं, वो नौकरी भी कर रहे हैं, लाइफ बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है. बट मैं इस तरह के लोगों के आसपास हूँ. दैट्स माई सोशल सर्कल. इससे निकलने के लिए क्या करना है? गोरों से मेरी दोस्ती नहीं होती. आई कांट एसोसिएट विद देम. उनके बिलीव्स डिफरेंट है, उनकी सोशल लाइफ डिफरेंट है, यू नो, रिलीजियस, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट. तो मैं क्या करूँगा? मैं कैसे जानूँगा और लोगों को? दैट इज़ वेयर नेटवर्किंग कम्स इन. दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड. और ये मेरा भी एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ था बहुत टाइम तक कि यार मैं देसी हूँ, मुझे देसियों में ही रहना है, तो मैं देसियों से इंटरेक्ट करूँगा. गोरे तो मुझे लिफ्ट नहीं कराएंगे, ठीक है. ये दिस वाज लिटिल थिंग दैट आई हैड कि यार अभी मुझे कभी भी फील होता है. और दे प्रेफर देयर ओन रेस, इट्स ऑलवेज गोना बी देयर.
थोड़ा सा प्रेफरेंस होती है. आई डोंट थिंक दैट्स रेसिज्म, आई थिंक दैट्स जस्ट नेचर. वी पुट इन बैड इवल टर्म्स, मैं भी करता था. पर मुझे लगता है कि जब मैं उससे निकला हूँ तो इट्स नॉट रेसिज्म, इट्स जस्ट नेचुरल इंस्टिंक्ट. तो मैंने फिगर आउट किया, एक मेरे जानने वाले हैं फैसल भाई वहाँ पे, ही इज़ अ वेरी गुड सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड म्यूजिशियन एंड क्रिकेट प्लेयर. तो उन्होंने मुझे कहा यार, मैंने कहा आपकी क्या लर्निंग है, 18 साल के आप आए थे यहाँ पे, पता नहीं 1980s में कब, क्या लर्निंग है. उन्होंने कहा दोस्ती यारी देसियों से, काम गोरों से. तो उस चीज़ को बेस बनाते हुए और अपने इस बिलीफ को मैंने थोड़ा सा कट डाउन किया और स्टार्टेड नेटवर्किंग विद पीपल. मेरा तरीकाकार ये था, बिकॉज इन पर्सन मिल के करना मुश्किल लगता है मुझे भी, हालांकि मैं एक्सट्रोवर्ट, हालांकि लाइक टॉकिंग टू पीपल, इट्स लुक्स फोर्स्ड. तो मैंने कहा यार मैं ऑनलाइन करूँगा. लिंक्डइन में कोशिश की, मुझे रियलाइज़ हुआ यार बाहर के मुल्कों में पीपल यूज़ लिंक्डइन वेरी, और ओनली कॉर्पोरेट पीपल यूज़ लिंक्डइन. स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप के लोग फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्पेशली थोड़ी सी एज ब्रैकेट 30+ है, देर यूज़ ऑफ फेसबुक फॉर बिजनेस. तो जैसे लिंक्डइन को यूज़ करना चाहिए वैसे वो फेसबुक को यूज़ करते हैं. मैंने कहा भाई फेसबुक पे करो. आई स्टार्ट एडिंग पीपल रैंडमली एंड आई वाज दे वर वेरी ओपन टू एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट, एडिंग मी बैक. अब लोग आना शुरू हो गए मेरे प्रोफाइल में. उससे क्या हुआ, म्यूचुअल बनना शुरू हो गए. तो मैंने मेरे असिस्टेंट को बोला भाई जहाँ 10+ म्यूचुअल्स आ रहे हैं, गोरा है ऐड कर दो, ठीक है, देसी मेरे निकाल लो फेसबुक से. वो मेरे इंस्टाग्राम, पर्सनल, व्हाट्सएप वगैरह में हैं. बहुत दोस्तों ने मेरा मजाक भी उड़ाया, मैं स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि तू बड़ा बंदा हो गया, तूने मैं फेसबुक से निकाल दिया. तो मैं समझाया कि यार मतलब कि फेसबुक को मैं बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ. तो मैंने वो चीज़ करना शुरू की. इफ़ यू हैव 10 म्यूचुअल्स विद मी, 20, 30, 40, अब मैं 100 म्यूचुअल्स वालों को ऐड करता हूँ. तो मैं तुम्हें ऐड करूँगा, तुम गोरे हो, तुम बिजनेसमैन हो, मैं तुम्हें ऐड करूँगा. और फिर आई विल इंटरेक्ट विद यू जेन्युइनली, ठीक है. आई इंटरेक्ट विद योर पोस्ट, आई लाइक, कमेंट, एंगेज विद योर पोस्ट. कुछ अर्से बाद मैं तुम्हें बोलूँगा यार आज जरा एक नेटवर्किंग कॉल करते हैं. यू आर प्रेजेंट ऑनलाइन, बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ यू बीइंग ऑनलाइन इफ़ वी कैन नॉट नो ईच अदर मोर. तो तुम ऑनलाइन हो, लेकिन मैं तुम्हें ऑनलाइन नहीं रखूँगा, मैं तुम्हें निकाल दूंगा, वरना कोई पॉइंट नहीं है ना ऑनलाइन एग्जिस्ट करने का. तो लेट्स ट्राई टू गेट टू नो ईच अदर बेटर. वो बोलेगा तुम मुझे कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हो, ये वो. मैं बोलूँगा यार आई डोंट नीड टू सेल, गो लुक एट माई प्रोफाइल. अब मैं उसको बोलता हूँ आई डोंट नीड टू सेल. बट शुरू में कोई शुरू करेगा बंदा, उसको हमेशा एक क्वेश्चन होगा, यू ट्राइंग टू सेल मी, यूर तुम देसी आ गए हो. अगर बोलेगा नहीं, सोचेगा दिस ब्राउन गाय इज ट्राइंग टू सेल मी समथिंग, ठीक है. वो आपने उसको एश्योरेंस देनी है कि भाई तुम ऐसे कॉल पे आओ, तुम्हें लगेगा बेच रहा हूँ, तुम ना आना. आई डोंट नीड टू सेल यू, आई एम सॉर्टेड, ठीक है. हालांकि मुझे बहुत ज़रूरत है कि मैं बेचूँ, बट मैंने बोलना किसी को नहीं है. और मैंने जनरली जाना है टू गेट टू नो दैट पर्सन. मैं जनरली दोस्ती करने जा रहा हूँ आपसे. उस कॉल पे मैं लोगों से सिर्फ उनके बारे में बात करूँगा. आई विल गेट टू नो देम एंड दैट्स हाउ मेक अ कनेक्शन. ये नेटवर्किंग हो गई. 30 मिनट कॉल मेरी एक बंदे से हो गई. अब उसको मैं भूलूंगा नहीं. आई नो माई स्टोरी, आई नो हाउ आई टॉक, आई नो ही वोंट फॉरगेट मी. शायद 20 साल बाद भूल जाऊँ, ही इज़ गोना रिमेंबर मी. और मेरा अच्छा कनेक्शन बन गया. मैंने उसको अगर मौका मिला तो अपना बताया कि मैं करता क्या हूँ. अक्सर को मैं ये भी नहीं बताता मैं क्या करता हूँ, आधा घंटा मैं उनकी बात करता रहता हूँ. लेकिन फिर वो उनका दिल हल्का हो रहा है ना, एंड यू आर लिसनिंग, एक्चुअली यू आर लिसनिंग टू देयर प्रॉब्लम्स, राइट? Yes. And for them, That's the most important thing. I'm being a channel to talk. Everybody loves talking about themselves. So as I was saying, right, that so networking starts from that, and then you get the confidence, you get the belief that yeah, people are not as bad as you think. They're approachable. They want to talk to you. The underlying belief is also that people are good and people are helpful. अंडरलाइन बिलीफ ये है जो मैं चाहता हूँ मैं प्रमोट करूँ कि यार दुनिया में ज़्यादा अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं हैं, हेल्पफुल लोग हैं. इफ़ आई गो एंड आस्क फॉर हेल्प कि भाई मुझे मदद कर दो, तो 10 में से 8 लोग मेरी हेल्प करेंगे, करते हैं, ठीक है. ये हमें लगता है कि लोग नहीं करेंगे. वो बहुत बड़ा बंदा है यार, उसके पास टाइम नहीं होगा, उसके पास एनर्जी नहीं होगी, उसके पास एफर्ट नहीं होगी. आप मांगते नहीं हैं. शूट योर शॉट, यू नो. यू शुड आस्क. या कोई लड़की पसंद है उसको बोलो तो सही कि तुम पसंद करते हो उसको, यू नो. इन दैट यू शुड आस्क. या यू शुड आस्क. You should ask for help and people want to help you. That's the underlying belief. ये strong हो गया मैं जब मैं लोगों से मिला ऑनलाइन. अब मैं फिर इवेंट्स पे भी जाता हूँ, अब मैं हर तरह की नेटवर्किंग करता हूँ. I speak at different stages, तो वो भी हेल्प करता है. That is my only selling. I don't sell. I get. You build meaningful connection. Yes, I build a connection. मुझे मेरी सक्सेस क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने कि मैं क्या करता हूँ, मैं जानूँ कि वो क्या करते हैं, because I might actually need them. और बहुत दफ़ा होता है कि I end up giving them business. हाँ बहुत दफ़ा, मोस्टली ऐसा होता है, बिकॉज आई एक्चुअली नीड दम. मैं कहता हूँ यार ठीक है, आई ट्राई यू आउट, यू डू गुड SEO, करो मेरा SEO करके दिखाओ, आई गिव यू अ 3-month ट्रायल, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आई नो पीपल एंड आई नो व्हाट दे डू, पीपल नो मी एंड दे नो व्हाट आई डू. ख़त्म. अब मैंने रेलिवेंट रहना है. अब मैं आपसे मिल लिया हूँ ना, जितने कनेक्शंस बनाए हैं उनके. अब रेलिवेंट रहना है. रेलिवेंट कैसे रहोगे? रोज़ बंदा स्क्रॉल कर रहा है, अगर मैंने को स्क्रॉल में नहीं आ रहा,
2-3 दिन में एक दफ़ा तो मैं फारिग हूँ, मैं रेलेवेंट नहीं रहूँगा, उनको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे उनकी फीड में आना है। वेरी गुड। ठीक है, तो उनकी फीड में कैसे आना है वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। मैं फेसबुक पे रहता हूँ ज़्यादा, इंस्टा पे रहता हूँ, कुछ लोग ईमेल ब्लास्ट करते हैं अबाउट देयर अपडेट्स इन लाइफ, कुछ लोग टेक्स्ट करते हैं, पर्सनली रखते हैं। मैं भी पर्सनली रखता हूँ इन टच विद पीपल हु आई लाइक कि यार ये चल रहा है व्हाट्सअप, हाउ आर यू डूइंग, एंड दिस अ जेन्युइन एक्सप्रेशन ना, आई वांट टू नो अबाउट देम, आई केयर अबाउट देम, मुझे उनकी सक्सेस अच्छी लगती है। तो रेलेवेंट रहोगे आफ्टर दिस इनिशियल इंटरेक्शन, तो जब उस बंदे को याद आएगा ना यार मुझे वेबसाइट बनवानी है, मुझे ऐप बनवानी है, बाबर बनाते हैं, मैसेज आ गया। हाँ, जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। Yeah, so that is how I've learned that this stuff works. क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे शायद उन्हें नीड ना हो, लेकिन अगर लेटर ऑन Yeah, उन्हें ज़रूरत पड़ उनको या रही किसी है। जानने वाले को एंड ऑल्सो जब हसल के लिए मुझे गेस्ट चाहिए शुरू में ना, बिल्कुल, तो आई वांटेड टू हैव गुड CEOs एंड पॉपुलर CEOs एंड गुड प्रोफाइल्स ऑल्सो। तो मैं ये करती थी कि लिंक्डइन, क्योंकि मेरा तो गेम लिंक्डइन पे ही ज़्यादा चलता है ना, और CEOs लिंक्डइन पे होते भी हैं ज़्यादातर, और क्योंकि प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है तो लोग ऐड भी कर लेते हैं बहुत आसानी से। तो आई यूज़ टू ऐड देम, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते रहो CEOs, जहाँ CEO दिखा, MD दिखा, फाउंडर दिखा, को फाउंडर दिखा, एंटरप्रेन्योर दिखा, ऐड कर दिया, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज कवर करनी है। करती गई और मैं अपना पर्सनल ब्रांड साथ साथ बिल्ड कर रही थी कि जो भी मैं हसल पे काम कर रही हूँ, इंटरव्यू किया है या कुछ सीखा है कंटेंट क्रिएशन के बारे से, मैं पोस्ट करती रही साथ साथ। एंड इवेंचुअली शायद मैंने उन बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू नहीं किया, बट देर रियली रियली गुड प्रोफाइल्स जो अब मेरे साथ इंटरेक्ट करती हैं लिंक्डइन पर, एंड इवन वो वहाँ से देख के दे स्टार्टेड लाइक पेइंग फॉर द पॉडकास्ट एज वेल, कि आप मुझे बुलाएं एंड पे करें। लाइक वाओ, सो पर्सनल ब्रांडिंग हेल्प्ड एंड बिल्डिंग दोज कनेक्शंस आल्सो हेल्प्ड। Yeah, a lot of people do that. A lot of podcast people become big themselves because of the podcast. And probably you can talk about this time hai ya nahi, but podcast is a very, very good tool to network, to grow, to step into business. अगर आप 5 साल बाद से बेहतर कोई फील नहीं कर सकता उसको। आप 5 आपको 1 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, आप 5 साल बाद you will know so many CEOs. You know, so if you're starting a business, you have so many connections. You know, that is a invaluable चीज़ है। 5 साल में मैं ये ऑर्गेनिकली नहीं पे करके नहीं कर सकता जो आप ऑर्गेनिकली कर रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत एक अंडररेटेड टूल है। इवन आप तो मतलब प्रॉपर एक सेटअप में कर रहे हो, बट इवन ऑनलाइन भी आप करते हो, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टूल। मैं ये बहुत एडवोकेट करता हूँ इन पार्ट ऑफ दिस एज अ टूल फॉर नेटवर्किंग एंड ग्रोथ कि पॉडकास्ट करो। ऑल्सो यू लर्न अ लॉट। आई मीन एक्सपीरियंसेस उन लोगों के 20 साल का तजुर्बा, 15 साल का, 10 साल का तजुर्बा। आई इंटरव्यूड CEO Dollins, देन चेयरपर्सन शान फूड्स एंड कपल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड आई वाज लाइक, जो मैं ऐसे सीख रही हूँ ना, वो मैं अपने जब तक मैं सीखूंगी ना, आई विल बी वेरी ओल्ड। आप अगर जाओगे ना इन लोगों के पास इंटर्नशिप करने या फॉर्मल तरीके में सीखने, टाइम नहीं मिलेगा, बताएंगे नहीं, ऐसे बैठे हो ना 2 घंटे में, 1 घंटे में वो इतना शौक से बताएंगे। एवरीबॉडी लव्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स, देयर लर्निंग्स, यू नो, वी आर ऑल ह्यूमंस। तो आपको बहुत अच्छी बातें मिलेंगी। कुछ हो ना हो, मैं जितना मुझे एक्सपीरियंस और लर्निंग मिल रही है ना इससे, दैट्स इनवैल्यूएबल। एट अ वेरी यंग एज, राइट? सोचो भी आप जॉब कर रहे हो और आप ये नहीं कर रहे, तो आप कितना सीखोगे? शायद 2 पैसे ज़्यादा कमा रहे होगे इन द स्टार्ट स्पेशली, बट कितना ही सीख रहे होगे। और ये मुझे लगता है बहुत एक इनवैल्यूएबल चीज़ है। यू डोंट डू लाइक, यू ओनली डू बिजनेस पीपल, राइट? नहीं, इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, आई इंटरव्यू डेंटिस्ट, स्पोर्ट्स के लोग जो है ना, वो पैसे बहुत मांगते हैं। सो अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स पीपल जिनको मैंने अप्रोच किया था, लाइक हम तो पैसे देकर ही आएंगे। सो मैंने अभी तक जितने गेस्ट किए, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। या छोटे से स्टार्ट कर सकते हो। सो देयर आर बिग हसल स्टोरीज इन स्पोर्ट्स आल्सो, राइट? आई मीन real physical hustle stories in sports. You have to recommend some then. I mean, yeah, my friend comes here, he can come for free. आगा सलमान, मैं भी उसके बोल रहा हूँ भाई इज्जत रख ली, लेकिन वो वाइस कैप्टन है पाकिस्तान टीम का, अभी वो अच्छा चल रहा है, तो वो आएगा। तो मैं तो सोचता हूँ उसका मैं पॉडकास्ट करूँ, उसको मैं बुलाऊँ। आप बुला ले, मुझे बुला लेगा, मैं कैमरा से पहुंच जाऊँगी। मैं लाहौर में कर रहा हूँ। तो I mean, yeah, because that is earning source for them. I understand where they're coming from, but if you're starting from a smaller level, so I think I interview people from different fields, by the way. बहुत अच्छी बात है, yeah. And also, let's say dentists have a great story. I interviewed a kickboxer girl who had a great story. Yeah. So you never. So many people hustle ना यार. आपके, I think the topic, the idea is very interesting. It's very broad, so you can have a lot of things that you can do in this. I also would love to, you know, through your platform, see के or promote the thought of more people hustling. You know, more people trying to do things. मुझे लगता है कि आज के दौर में बहुत आसान है पैसे कमाना अगर आप हसल करो।
तो अगर आप genuinely hustle करें तो होता है. हाँ. yeah, and you know it's funny because side hustles is a big thing, right? And there's people making content, give 5 side hustles you can do and this and that, but मुझे लगता है पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट बहुत कम है. एंड दिस इट्स अ गुड थिंग. साइड हसल्स करना भी अपने काम के साथ, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता कि कैसे, कहाँ से, किस तरह शुरू. हाँ, बिकॉज पीपल, मुझे लगता है कि हमारे जो वो एक बहुत सारी दीन में बातें हैं जो बहुत प्यारी हैं. मैं बहुत रिलीजियस नहीं हूँ बट बातें मुझे अच्छी लगती हैं कुछ. जैसे यू नो वो क्या सेइंग है दैट अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ टाइप समथिंग, राइट? वी डोंट डू दैट. वी डोंट लुक, एफर्ट, वी डोंट पुट इन एफर्ट टू फाइंड नॉलेज. हम कहते हैं बस पैसे आ जाए भाई, कामयाब हो जाऊँ. नॉलेज आएगा उसके बाद आप करोगे, फिर पैसे आएंगे ना. वी फाइंड शॉर्टकट्स एज अ नेशन एंड वी जस्ट रन अवे फ्रॉम एफर्ट, यू नो, ग्राउंड एफर्ट जिसका कोई टैंजिबल रिजल्ट नहीं आ रहा, हम उससे भागते हैं. हाँ. तो बहुत चीज़ें हैं. आई नो सो मेनी गुड पीपल डूइंग सो मेनी गुड आप थिंग्स. जिस भी पर्टिकुलर स्किल पे या जिस भी, अगर आप कोई नौकरी भी कर रहे हैं, जैसे आप मार्केटिंग में हैं, तो इवन यू कैन आउटसोर्स दैट एज वेल फ्रीलांसिंग के तौर पे. एंड यू कैन हैंडल पेजेस, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो जाती है. आई डोंट नो HR स्किल्स को कैसे लोग यूटिलाइज करते हैं, बट वो भी आउटसोर्स हो जाता है, फ्रीलांसिंग पे काम हो जाता है. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल कैन डू दैट अगर वो रियल हसल करना चाहें. Yeah, I mean, there's so many things. There's so many things. If you sit down with people, I can give everybody ideas. जो बहुत doable चीज़ें हैं. तो फिर उसके लिए हम राउंड 2 रखते हैं. बिल्कुल, मैंने आपको बहुत टाइम ले लिया. नहीं, वंडरफुल हैविंग यू. आई लर्नड अ लॉट माई सेल्फ. और जो अच्छा पॉडकास्ट के बाद में क्या होता है कि मुझे जब फीलिंग आ रही थी ना यार, मैंने सीखा, तो मुझे पता था कि फिर लोग भी सीखेंगे. हाँ, इंशाल्लाह. जब मैं जोन आउट हो जाती हूँ मुझे लगता है गया. I mean, आपका रिकॉर्ड पता नहीं क्या था, लेकिन हम काफ़ी आपके रिकॉर्ड टाइम के पास पहुँच गए हैं. लेकिन ये है कि आई लर्नड अ लॉट एंड आई एम ग्लैड दैट यू शेयर्ड ऑल दोज एक्सपीरियंसेस ऑफ योर्स. Thank you so much for being here. Any last few words you want to share with the audience? I don't know what your tagline is, but I would just say keep trying to learn and keep hustling. You know, that's what the motto of life is. Thank you. Yeah.